नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार नेक्स्ट रैंक 24x7 में एक बार फिर से। दोस्तों, हम देख रहे हैं अपने अर्जुन बैच में रीजनिंग का बैच। तो आज का हमारा चैप्टर है 13 नंबर चैप्टर डाइस एंड प्रिज्म। इसे हम आज देखेंगे। दोस्तों, ध्यान में रखोगे, कुछ ऐसे रीजनिंग के चैप्टर होते हैं जो हमें मार्क्स दिलाते हैं, लेकिन कुछ रीजनिंग के ऐसे चैप्टर भी होते हैं जो आपको आपके मेरिट लिस्ट में ऊपर लेकर के जाते हैं। तो दोस्तों, आज का चैप्टर हमारा पूरी तरह से डिपेंड रहेगा डाइस पर। ध्यान रखोगे दोस्त, डाइस से हमारा ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी भूले भटके आपसे प्रिज्म के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। तो आज के इस क्लास में हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल डाइस को जिसे हम आप बचपन में खेलते होंगे लूडो। ठीक है दोस्त, तो इसी का हमारा एक डाइस होता है और देखेंगे हम कि डाइस किस तरह के होते हैं और प्रिज्म से हमसे किस तरह से और किस बेस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्त, ध्यान में रखोगे आप फर्स्ट ऑफ ऑल कि सर ये हमारा डाइस और प्रिज्म ये सर होता क्या है। ध्यान में रखोगे दोस्त, जो डाइस होता है इसे हम कहते हैं पासा हिंदी में, और प्रिज्म को हम प्रिज्म ही कहते हैं। आई होप दोस्तों आप सभी ने डाइस और प्रिज्म जरूर देखा होगा। ठीक है, ध्यान दो, ये हमारा क्या है दोस्त, ये डाइस है, और यहां पर भी आप देख सकते हो ये क्या है दोस्त, ये हमारा डाइस है। वहीं आप ध्यान से देखो ये क्या है दोस्त, ये प्रिज्म है, और ये सब भी हमारा प्रिज्म के अंदर आता है। ठीक है, तो प्रिज्म बहुत टाइप के होते हैं। तो ध्यान दो, यहां पर मैंने पूरा बकायदा आपको लिख दिया है ताकि आपको बाद में कहीं प्रॉब्लम ना हो। देखो भाई, यहां हमारा है कि एक ऐसी त्रिमितीय आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती है, ये पासा कहलाती है। ठीक है, क्या बोला मैंने, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों आपस में जब बराबर होगी तो क्या कहलाएगी दोस्त, ये पासा कहलाएगी, यानी कि डाइस कहलाएगी। नेक्स्ट है हमारा कि प्रिज्म एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसके दो फलक होते हैं, इन्हें आधार तथा शीर्ष कहा जाता है। एक आधार होगा और एक शीर्ष होगा दोस्त, किसमें सर, ये प्रिज्म में होगा। इट मीन सर इसका एक बॉटम होगा और एक टॉप होगा। ठीक है दोस्त, वही हमसे कह रहा है कि प्रिज्म का आधार कोई भी रेखीय आकृति जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज या षष्ठभुज हो सकता है। पासा तथा प्रिज्म दोनों ही त्रिमीय आकृति के होते हैं या हो सकते हैं। अब ध्यान दो दोस्त, अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज कि सर ये डाइस जो है, ये डाइस किस तरह से काम करते हैं। पहले तो हम डाइस के बारे में अच्छे से सीखेंगे और डाइस से किस बेस से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पहले पूछे जाते हैं, इन्हें हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना दोस्त, ये हम अभी देखते हैं पहले पासा को, यानी कि सर डाइस को हम देखते हैं। ध्यान देना, ये पासा एक धन या धनाभ के आकार की आकृति होती है दोस्त। ये क्या होता है दोस्त, ये क्यूब शेप में इसका फिगर आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आप सभी ने लूडो खेला होगा, उस लूडो में ही ये पासा यानी कि डाइस आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, बचपन से आप लोग देखते हैं, या ऐसा कोई नहीं होगा अछूता जो डाइस यानी कि सर इनके बारे में नहीं जानता होगा। तो अभी देखो, यहां पर हमने नामकरण कर दिया है, ए है हमारा, बी है, सी है और ये डी है। ये हमारा पहला वाला फेस है, यानी आगे वाला फेस है दोस्त। फेस को हम कहते हैं हिंदी में फलक। ध्यान में रखोगे, फेस को क्या कहा जाता है दोस्त, फलक कहा जाता है। वही आपको ध्यान में रखना है। देखो, वही हमारा ए है, ई है, एच है और डी है, ये ऊपर वाला फेस हुआ। वही हम अगर साइड में देखें तो ये डी है, एच है, जी है और सी है हमारा। देखो कैसे करके, देखो दोस्त, सबसे पहले हमने बात किया सर ये आगे वाला जो फेस होगा वो ए, बी, सी और डी है हमारा। क्लियर है। वही हम जब देखें सर ऊपर वाले फेस की जब बात करोगे आप, तो ये हमारा कौन सा फेस है दोस्त, ये हमारा ऊपर वाला फेस है। वही हम देखें और कौन है सर, ये साइड वाला फेस कौन सा है हमारा, सी है, देखो जी है, एच है और डी है। क्लियर है दोस्त। ठीक इसी तरह से इसके पीछे वाला, यानी कि इसमें आपको तीन ही आपको फेस दिखाए जाएंगे। ध्यान में रखोगे, हर बार आप जब 3D शेप में इसे देखोगे तो तीन ही फेस को एक टाइम में देख पाओगे, जबकि तीन फेस को आप नहीं देख पाओगे। अब बोलोगे आप कि सर कौन से तीन फेस को हम नहीं देख पाएंगे, तो देखो भाई, तीन फेस को आप, जो नीचे में हमारा फेस है जिसे हम क्या कहते हैं, देखो सर नीचे में हमारा कौन सा फेस है, देखो भाई यहां से स्टार्ट होता है, ये कहां से स्टार्ट होता है दोस्त,
ये हमारा इधर से स्टार्ट होता है सर, यहां से स्टार्ट होता है एफ से, एफ में बी में गया, बी से सी में गया, और यहां से सी से जी में गया, और ये फिर से एफ में आकर के जुड़ गया। ये हमारा नीचे वाला फेस होगा, यानी सर जो छिपा हुआ फेस नीचे में बैठा होगा, यानी कि किसकी बात करें, ई ए डी और एच के जस्ट नीचे वाला फेस की आप बात कर रहे हो सर, फलक की आप बात कर रहे हो। वही हम बात करेंगे आपसे डी एच जी और सी की, तो जस्ट ये जो आपको फेस दिख रहा होगा, जस्ट इसके अपोजिट में कौन सा फेस दिख रहा है दोस्त, जल्दी बताओ तो कौन सा फेस दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है क्या, देखो यहां पर ध्यान से, कौन सा है सर, ये देखो मेरे भाई, ई है यहां पर, ई से गया ए में, ए से आया बी में, बी से एफ और फिर से ई में ये मिल गया। क्लियर है दोस्त, यानी जस्ट डी एच जी और सी का जस्ट अपोजिट कौन सा हो जाएगा, ए ई एफ और सी हो जाएगा। ठीक इसी तरह से दोस्त जो आप फ्रंट में देख पा रहे हो ए बी सी डी, जो ये हमारा फ्रंट में फेस है, ठीक है, जस्ट इसका सर अपोजिट कौन सा फेस होगा, जस्ट इसका अपोजिट की अगर हम बात करें दोस्त तो ध्यान देना यहां पर, सर इसका जस्ट अपोजिट हमारा हो जाता है ई एफ जी एच। ठीक है दोस्त, ई एफ जी एच ये हमारा क्या हो जाता है, जस्ट ए बी सी डी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। वही चीज यहां पर सारी की सारी आपको लिख दी गई है। देखो बोला है ना, सामने का फेस कौन सा है, ए बी सी डी है, उसके बाद पीछे का क्या है, ई एफ जी एच। देखो तो ई एफ और जी एच जस्ट इसके पीछे वाला है, यानी कि सर इसका अपोजिट ये हुआ। क्लियर है, और सर इसका अपोजिट ये हुआ क्या, बोलो तो, क्लियर है ना। वही हमसे आगे क्या बोला है, ए डी एच ई, देखो तो ए है सर, ये डी है सर, एच है सर और ई है, यानी ऊपर की बात कर रहा है, ये टॉप की बात कर रहा है सर, तो ये हमारा क्या है, टॉप की बात कर रहा है, जबकि बॉटम यानी कि नीचे की अगर आप बात करोगे दोस्त तो नीचे में है देखो बी सी जी और एफ, बी सी जी एफ, देखो तो भाई बी है, सी है, जी है और एफ है, क्या इसका नीचे वाला फेस है, वो टॉप था तो ये बॉटम हुआ, यानी कि दोस्त मैं बोलूंगा कि इसके अपोजिट ये, तो इसके अपोजिट भी ये हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आपको दायां और बायां फेस यहां पर दिखा दिया गया है। ठीक है दोस्त, ध्यान में रखोगे, और साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि पासे में कुल 6 फलक यानी कि सतह होते हैं, यानी कि फेजेस होते हैं दोस्त। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है, चले हम आगे, चलिए दोस्त अब ध्यान दीजिएगा। सर सबसे पहली बात तो डाइस क्या होता है ये तो सर हमने देख लिया। अब डाइस में सर किस तरह के होते हैं, यानी कि सर अगर ऊपर की बात करोगे तो कोई नीचे होगा, कोई दायां होगा तो सर कोई बायां होगा, कोई फ्रंट में होगा सर तो कोई पीछे में होगा, बैक में होगा। क्लियर है, यहां तक तो सभी को क्लियर है दोस्त। अब जैसे कि यहां आपको एक पासा दिख रहा होगा सर, ये एक डाइस है सर, क्लियर है। अब सबसे पहली बात तो सर डाइस कितने तरह के होते हैं, तो ध्यान में रखोगे डाइस सर 2 तरह के होते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर, अगर मैं बात करूं डाइस, अगर मैं बात करूं दोस्त डाइस की, तो डाइस 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, तो मेरे भाई याद रखोगे, पहले वाले को हम बोलते हैं जनरल डाइस या फिर ऑर्डिनरी डाइस। ठीक है, जनरल डाइस या फिर ऑर्डिनरी डाइस, ये हमारा पहला प्रारूप होता है। ध्यान में रखोगे सर, जनरल डाइस या फिर ऑर्डिनरी डाइस। वही हमारा सेकंड होता है इसमें मानक पासा, मानक पासा को कहते हैं हम स्टैंडर्ड डाइस। क्लियर है दोस्त, तो ये आप देख सकते हो डाइस सर 2 तरह के होते हैं, जनरल डाइस बोलो या फिर ऑर्डिनरी डाइस बोलो, ये सेम होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य पासा। वही हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो ये दूसरा होता है, यानी कि डाइस का दूसरा प्रारूप क्या होता है सर, स्टैंडर्ड डाइस होता है, और इसे सर क्या कहते हैं, इसे हम मानक पासा कहेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं सर जनरल डाइस की। क्लियर है सभी को, सर आप क्या की बात कर रहे हो अभी, जनरल डाइस की। ध्यान देना दोस्त कि इसे हम कहते क्या है दोस्त, सामान्य पासा। ठीक है, एक ऐसा पासा जिसके किन्हीं भी मतलब किसी भी 2 किसको पकड़ना है, आसनन यानी कि पड़ोसी फल को, फलक मतलब दोस्त अभी अभी बताया मैंने फेज। ठीक है, यानी कि फलकों का योग ठीक साथ होता है। फलक मतलब क्या होता है दोस्त, जल्दी बता दो। अभी बताया ना, यानी कि सर अभी अभी आपने बताया कि इसका योग क्या होगा सर, 7 होगा। क्या 2 पड़ोसी का योग कहीं पर 7 दिख रहा है इसमें, जल्दी बताओ तुम, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है दोस्त। देखो मेरे भाई, अभी अभी हमने बताया ना कि अगर जनरल डाइस होगा सर, अगर ऑर्डिनरी डाइस हुआ
तो सर एक ही इसका जानने का तरीका है, वो क्या है दोस्त, कि इसके दो पड़ोसी को पकड़ लो, किसी भी दो पड़ोसी को पकड़ो आप, किसी भी दोस्त दो पड़ोसी को आपको पकड़ना है। मैंने पकड़ा इसको और इसको, इन दोनों को ऐड करो तो यहां 1 है दोस्त, यहां 3 है और यहां 4 है। यही दिख रहा है क्या, यही दिख रहा है ना नंबर में। हाँ सर, ये बिंदु, ये डॉटेड से हम पता कर सकते हैं यहां पर कितना नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, अब इन दोनों को मैंने जोड़ा तो भैया आया 4। क्या यहां 4 की बात किया था? नहीं सर, 7 की बात किए हो आप। अच्छा चलो, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, कितना होगा बताओ तो? 1 और 4 सर 5। अभी भी पॉसिबल नहीं है। क्या ये हम बोल सकते हैं कि अभी भी ये जनरल डाइस में है? नहीं है सर। अब देखो, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे 3 और 4 को, तो ये कितना बना देगा आपका? 7। और सर आपको यहां पर कहा गया था कि भैया एक ऐसा पासा जिनके किन्हीं भी दो आसनन यानी कि पड़ोसी, पड़ोसी मतलब समझ में आता है ना, तो ये पड़ोसी फलकों का योग क्या होगा? ये ठीक 7 होता है। सर इन दोनों को जैसे ही मैंने जोड़ा, ये दो आपस में तो पड़ोसी, अब इन दोनों को जैसे ही आपने जोड़ा तो क्या निकाल के दिया? देखो तो 7 निकाल करके दिया। यानी कि किसी भी दो फेस को अगर आप जोड़ देते हो, अगर 7 देता है, तो इसे हम कौन से पासा कहेंगे, कौन सा डाइस कहेंगे दोस्त? जल्दी बता दो। अब तो बता दो। सर इसे हम सामान्य पासा कहेंगे, ऑर्डिनरी डाइस या जनरल डाइस हम कहते हैं। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा पहला कंप्लीट हो गया, हमारा जनरल डाइस या ऑर्डिनरी डाइस। क्लियर है? वही हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है मानक पासा, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है दोस्त? एक ऐसा पासा जिनके किन्हीं भी दो विपरीत फलकों का योग हमेशा ठीक 7 होता है। इसका मतलब सर विपरीत फलक अभी अभी हमने बताया था ना, देखो ध्यान से, अभी अभी हमने बताया था इनके बारे में जब चर्चा की थी। ये देखो भैया, विपरीत बताया था, कौन किसके विपरीत है, यानी कि सर कौन किसके जस्ट अपोजिट है। जस्ट लाइक दैट आपको यहां पर बताना है, किसमें सर? ये मानक पासा में आपको बताना है, यानी कि स्टैंडर्ड डाइस में बताना है। अब देखो दोस्त, इसमें होता क्या है, इसमें आप किन्हीं भी दो फेस को जोड़ लो, 7 नहीं दिखेगा। मैंने क्या कहा? अब देखो भैया, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, भैया 3। भैया अगर आप बात करोगे यहां पर 3 की, तो लो भाई, ये हमारा 3 प्लस सर 2, क्या ये 7 बना रहा है? नहीं सर। पक्का? अब देखो इन दोनों को ऐड कर दो, सर ये 3 प्लस 1, क्या ये 7 बनाएगा? नहीं सर। सर ये भी कंप्लीट हुआ, ये भी कंप्लीट हुआ। अब ये दो बचा, इन दोनों को भी ट्राई कर लो। सर 1 है और इधर 2 है, क्या इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा 7 कंप्लीट करेगा कभी भी? नहीं सर। यानी कि अगर पड़ोसी हमारा 7 कंप्लीट नहीं कर रहा है, इट मींस वो किस में चला जाएगा? ऑटोमेटिक सर ये स्टैंडर्ड डाइस में चला जाएगा। क्लियर है दोस्त? अब तक समझ में आ गया होगा, आई होप आप सभी को, कि सर सामान्य पासा और मानक पासा किसे कहते हैं, यानी कि जनरल डाइस जिसे हम ऑर्डिनरी डाइस कहते हैं, और स्टैंडर्ड डाइस में डिफरेंस क्या है। ठीक, अभी तक समझ में आया? अब सर ध्यान में रखना एक बात को और स्टैंडर्ड डाइस के लिए, कि सर स्टैंडर्ड डाइस खुद कहता है कि अगर मुझ में कोई नंबर है तो जस्ट मेरे पीछे का नंबर को आप ऐड कर दो। क्या क्या कहा मैंने? सर अगर यहां पर कोई भी नंबर दिख रहा है आपको, जैसे मैंने यहां पर पकड़ा 2 को, किसको पकड़ा? सर ये 2 नंबर है कि नहीं बताओ तो? हाँ सर। अगर आपसे पूछा जाए, ये डाइस दे दे और आपको पूछा जाए कि बताइए भैया 2 का अपोजिट कौन है, क्वेश्चन आपसे इतना ही पूछेगा भैया कि बताइए इसका अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट क्या बनेगा? जल्दी से बताओ। हमें 7 कंप्लीट करना है। देखो ध्यान से देखो, हमें सर एक नंबर दिया गया है 2, प्लस करना है x से। अब सर ये x का वैल्यू हमें पता नहीं, यही हमसे पूछा जा रहा है। मान लो एक घड़ी। अब हमें इसे कंप्लीट करना है टोटल 7 में। सर इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा? हाँ सर। यानी कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं x को यहीं पर रहने देता हूं, वही हम बात करें सर 7, तो ये 2 उधर जाएगा तो क्या होगा दोस्त? जल्दी बता दो। सर ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है? यानी x की वैल्यू क्या निकल करके आ गई सामने? सर 5 निकल करके आ गया। यानी कि हम अल्टीमेटली ये बोल सकते हैं कि 2 का अपोजिट क्या होगा? सर 2 का जो अपोजिट होगा ना सर 2 का अपोजिट कितना निकाला हमने? ये 5 होगा। बोलो क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। चलो
अब चलते हैं हम अपने रियल क्वेश्चन आंसर की ओर। ठीक है, उससे पहले ध्यान देना सर इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग एक एक टाइप को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, रैंडमली क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं ताकि आप सीखो। ठीक है दोस्त, तो ये हमारा पहला टाइप है। इसमें क्या होता है दोस्त, जब पासे की एक ही स्थिति दी गई हो, एक ही स्थिति मतलब सर सिंगल डाइस हमको दे दे और उससे हमसे क्वेश्चन पूछ ले। अब सर यहां पर बात होता है कि सर इसमें टाइप तो सर दो है। अब हम कैसे पता करेंगे कि सर इसमें कौन सा हमारा स्टैंडर्ड डाइस है और कौन सा हमारा जनरल डाइस है, यानी कि ऑर्डिनरी डाइस है। बात ये रहा। तो दोस्त इसे आप जब डाइस को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, और बाकायदा उसका क्वेश्चन में भी कभी कभी लिख दिया जाता है कि सर ये स्टैंडर्ड डाइस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है या फिर सर ये आपसे मतलब जनरल डाइस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्त, चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। ध्यान में रखना, इसमें आपसे पूछा जाएगा सिंगल डाइस में, यानी एक ही डाइस दिखाया जाएगा और डाइस का बाकायदा आपको फिगर बना करके एग्जामिनर देगा जरूर। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखना। अब चलो देखो भाई, पहला क्वेश्चन हमारा है, यदि पासे की ऊपरी फलक यानी कि टॉप की बात कर रहा है हमसे, सर ऊपर वाला फलक यानी कि टॉप की बात कर रहे हो आप, टॉप पर संख्या 3 है। देखो भैया 3 है कि नहीं, ये हमारा डाइस है, डाइस का 3 फेस दिखा दिया। मैंने कहा था ना हर बार ये 3 फेस ही आपको दिखाएगा, क्योंकि 3 फेस हिडन फॉर्म में रहता है सर, छुपा करके रखा जाता है। तो पासे के निचले फलक पर कौन सा संख्या होगा, यानी सर ये 3 का अपोजिट पूछ रहा है। देखो तो क्वेश्चन, हाँ सर ये 3 का अपोजिट पूछ रहा है हमसे। अब बताओ भाई, अब बताओ कैसे करके हम पता करेंगे कि पहली बात तो ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर जनरल डाइस है। जल्दी बताओ, ये जनरल डाइस है कि फिर स्टैंडर्ड डाइस है, कौन बताएगा। देखो दोस्त, सर जब आपने कहा था कि 2 को ऐड कर देना, किसी भी 2 को ऐड कर देना सर, और ऐड करने से अगर वो 7 ना बना रहा हो, देखो तो 2 और 1 को मैंने ऐड किया, 2 + 1, क्या ये 7 बनाएगा? नहीं सर। बात समझ में आ रही है। अब मैंने 2 और 3 को लिया सर, 2 + 3, क्या ये 7 बनाएगा कभी? नहीं सर। अब मैंने 3 और 1 को लिया सर, 3 + 1 = क्या 7 ये परफॉर्म करेगा, 7 बनाएगा क्या? नहीं सर, ये भी नहीं बनाएगा। तो मेरे भाई जब पड़ोसी मिल करके 7 नहीं बना पा रहा है तो क्या बोल देंगे हम, सर ये स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन है। अब मेरे भाई एक बात बताओ, स्टैंडर्ड डाइस का एक और चीज मैंने कहा था, क्या कहा था सर, स्टैंडर्ड डाइस ये कहता है कि कोई भी नंबर अगर आपको दे दे, कोई भी नंबर अगर आपको दे दे, उस नंबर में एक नंबर और ऐड करना है और दोनों मिलकर के 7 होना चाहिए। तो यहां हमसे क्या पूछा है दोस्त, 3 के बारे में पूछ रहा है और हमें 7 बनाना होगा। क्या क्या मैंने कहा सर, 3 ऑलरेडी दिया हुआ है और सर हमें 7 यानी कि 7 बनाना है। कैसे बनाएंगे मेरे भाई, एक बात बताओ आप मेरे भाई, मैंने यहां लिखा 3, अब मैंने दिया प्लस, ये मेरे भाई मेरा x = 7 हमको परफॉर्म करना है सर, 7 हमको बनाना है। कौन सा नंबर रख दे कि 7 बना दे, 3 में क्या जोड़ दे कि 7 बन जाए? मेरे भाई बच्चा बच्चा बोल देगा सर 4, तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा। बोलो क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया बात, बात समझ में आया। देखो सीरियल क्वेश्चन उड़ा दिया आपने। ठीक है दोस्त, चलो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो देखते हैं इसे कौन सबसे पहले बनाता है। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या है। सर 1 का अपोजिट पूछा है, इसका अपोजिट पूछा है। अब सबसे पहली बात तो यहां 2 ही आएगी, सर ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर ये जनरल डाइस है, पहले तो ये बता दो सर। तो मेरे भाई मैंने जोड़ा इन दोनों को 6, नहीं सर। इन दोनों को 4, नहीं होगा सर। इन दोनों को 8, नहीं होगा सर। हमें 7 चाहिए था, हमें 7 चाहिए था। किसके लिए 7 चाहिए था दोस्त बताओ तो? सर जनरल डाइस के लिए चाहिए था, लेकिन अब 7 परफॉर्म नहीं कर रहा, 7 सर नहीं बना रहा, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्त जल्दी बताओ? सर ये स्टैंडर्ड डाइस है, सर ये स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस का गुण क्या है, जल्दी बता दो। स्टैंडर्ड डाइस का गुण क्या है, क्वालिटी क्या है मेरे दोस्त? स्टैंडर्ड डाइस का क्वालिटी यही है कि किसी के भी बारे में पूछे 7 से घटा देना,
भैया एक के बारे में पूछा है, 7 - 1 = 6। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, जल्दी बता दो। सर ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? सभी को बात समझ में आ रही है कैसे करके बन रहा है? तो ये डाइस इतना इजी है दोस्त, बस एक बार आपको सीखने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद कोई भी ऐसे हमारे दोस्त नहीं होंगे जो ये देख करके भागेंगे एग्जाम में। ये तो खोजेंगे जाकर के कि भैया डाइस का क्वेश्चन कहाँ है, जल्दी दो हमें। हमें तो पहले इसका नंबर चाहिए सेकंडों में। हार्डली आपको 5 से 10 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को पढ़ने में। जैसे ही क्वेश्चन आपने पढ़ा, इसका आंसर आपने दे दिया। बताओ इससे ज्यादा टाइम भी लगेगा क्या? बताओ, नहीं ना। चलो देखते हैं। अगला हमसे पूछ रहा है सर, संख्या 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है? डायरेक्ट पूछा है भैया। क्या पूछ रहा है? 6 का अपोजिट बता दीजिए हमें। भैया यहाँ 6 दिख रहा है क्या आपको? हाँ सर दिख रहा है। इन दोनों को जोड़ते हैं 8 सर, नहीं होगा पॉसिबल। इन दोनों को सर 10, इन दोनों को कितना, जल्दी बताओ सर। इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 बन रहा है। सर हमें 7 चाहिए था, किसके लिए? जनरल के लिए। लेकिन ये क्या है सर? स्टैंडर्डाइज है। क्या है दोस्त, जल्दी बताओ सर। स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज में क्या पूछा? 6 के बारे में। 6 के बारे में पूछा तो क्या करेंगे दोस्त, जल्दी बता दो ना। बताओ भैया, अभी भी नहीं बता रहे हो कोई कोई। बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश। चीजें समझ में आ रही है, इसका मतलब मेरा पढ़ाया हुआ सफल हुआ। बात समझ गए आप, सीख गए। चलो और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूं, ठीक है। मे भी कहीं आप फंस सकते हो, देखता हूं। एक मानक पासे की स्थिति दी गई है, ठीक है। अब सर ध्यान देना, अभी क्वेश्चन ने ही बता दिया आपको, क्वेश्चन ने ही बता दिया कि सर हम मानक पासा है। सर हम ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज है सर। बात मानिए ना मानिए हमें नहीं पता, इसमें कौन सा नंबर दिया ये भी नहीं पता। अब बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि सर ये ऐड करके एक बार देख ले। देख लो भैया, इन दोनों को ऐड करोगे तो 8, इन दोनों को ऐड करोगे तो 7। अब एक बात बताओ, अगर 7 हो गया तो ये किसमें चला जाएगा? जल्दी बताओ तो। अगर ये 7 बन गया तो किसमें? सामान्य पासा में चला जाएगा ना। लेकिन नहीं भाई, अब ये सामान्य पासा में जाएगा ही नहीं। आप बोलोगे क्यों सर? क्योंकि भैया क्वेश्चन ने पहले ही डिफाइन कर दिया कि हम मानक पासा यानी स्टैंडर्ड पासा है। दी गई संख्या में 3 के विपरीत क्या है? जब क्वेश्चन खुद बोल दे कि भैया हम यही है तो मान लेना बात को, अदरवाइज एग्जामिनर आपका गलत करने में जरा भी संकोच नहीं करेगा कि आपने गलत बनाया है, ठीक है। तो भैया 3 का फलक का विपरीत पूछा है, देखो तो संख्या 3 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा संख्या होगा? 3 मतलब सर, 3 मतलब जल्दी बता दो। 3 मतलब क्या करना है आपको? 3 मतलब क्या करना है सर? 7 में से 3 को घटा दो ना, इतना क्या बोल रहे हो। ये लो भैया 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? तो क्वेश्चन को समझना है प्लस उसके फिगर को भी देखना है। ऐसा नहीं है कि सर क्वेश्चन पढ़ा मैंने और 7 में से माइनस कर दिया, सबका आंसर तो यही होगा, ठीक है। तो फिर लटक जाओगे। देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है दोस्त। चलो देखो, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है। भैया जब आप खेलते हो लूडो तो पासे को फेंकते हो कि नहीं? हाँ फेंकते हो, हाँ सर। और उसके ऊपरी फलक पर 4 दिखाई देता है। अच्छा सर ऊपरी फलक, अब एक बात बोलो, यहाँ ऊपर कहीं फलक में दिख रहा है 4? सर ऊपर में तो 2 दिख रहा है। तब तो आप ये क्लेम करोगे सर ऊपर में तो सर 2 दिख रहा है। मेरे भाई फोटोग्राफर ने ऐसा फोटो खींचा है, टेपर होकर के फोटो खींचा है, मैं क्या करूं? फोटोग्राफर में जो फोटो लिया वो ऐसे करके टर्न करके लिया हुआ है। तो हो सकता है कि सर ये 4 पहले ऊपर था लेकिन फोटोग्राफर ने फोटो थोड़ा अलग से लिया, तो जिसके वजह से 4 यहां नीचे दिख रहा है, अन्यथा यहां पर ऊपर दिखना चाहिए था। तो यहां पर आपको वहां क्वेश्चन से लड़ना नहीं है दोस्त। क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 दिखाया गया तो सर 4 का अपोजिट बता दीजिए हमें। हम चुप हो जाएंगे सर, शांति भावना से हम घर चले जाएंगे। अब देखो मेरे भाई, क्वेश्चन ने कहीं डिफाइन किया कि ये स्टैंडर्ड है या फिर मेरे भाई यहां पर जनरल डाइस यानी कि ऑर्डिनरी डाइस है? नहीं सर, क्वेश्चन ने कहीं बताया नहीं है, इस बारे में कहीं चर्चा नहीं किया है। लेकिन जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये बनाता है 6, इन दोनों को जोड़ता हूं तो 7 बना दिया, और जब इन दोनों को जोड़ता हूं तो सर 5 बना रहा है। सर हमें 7 से मतलब था, और 7 का मतलब क्या होता है दोस्त जल्दी बता दो। सर ये जनरल डाइस है। कौन सा डाइस आया अब? सर ये जनरल डाइस आ गया है। अब मेरे भाई एक तो बात बताओ, जनरल डाइस जब भी आपको दिखेगा
एक संकोच आपके मन में जरूर उत्पन्न होगा। वो क्या, ये भी मैं आपको छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूं। जब आप ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन जब आप देखोगे तो उसके दौरान आपको क्या होगा दोस्त, यहां देखो, यहां मेरे को दिया है 6, 3 और 2, यानी कि 3 आंसर जब दिखे तो 99% केसेस में आपका क्या बन जाता है ये सर, जनरल डाइस बन जाएगा। इसे ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है दोस्त, समझ में आ गई बात। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो कि आगे क्या कह रहा है कि सर हमें 4 का जस्ट अपोजिट बता दो। कितना का अपोजिट, 4 का अपोजिट। अब मेरे भाई अगर ये स्टैंडर्डाइज होता तो 4 का अपोजिट मैं क्या बोल देता सर, यहां 3 होता, यानी कि सर 3 आंसर मैं ये मार देता, मे बी कोई चांसेस नहीं है, अभी सिर्फ मैं ये दिखा रहा हूं आपको। लेकिन और एक बात, यहां पर जब भी हमसे जनरल डाइस की बात करेगा तो जनरल डाइस में ये 4 दिख रहा है आपको। अब यहां से 4 का अपोजिट 2 और 3 नहीं हो सकता है, ध्यान देना सर, 4 का अपोजिट 2 और 3 नहीं हो सकता। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर 4 का अपोजिट 3 होता तो क्या दिखता, यहां कोई भी अपोजिट दिखाता है, नहीं सर। मान लो अगर मेरा आप फोटो ले रहे हो तो मैं ऐसे खड़ा हूं फ्रंट से, तो मेरा फ्रंट का ही फोटो लोगे आप। जब मैं बैक साइड से खड़ा हूंगा तब ना आप मेरा बैक साइड से फोटो लोगे दोस्त। यानी अगर फ्रंट का फोटो खींच रहे हो तो बैक का क्या चीज आएगा कि बैक में किस तरह से क्या बना हुआ है, क्या डिजाइन है सर आपके टी शर्ट में, नहीं आएगा ना। तो जस्ट लाइक दैट यहां पर है, 4 का विपरीत यहां आपको पता नहीं होगा, वैसे ही 3 का विपरीत भी नहीं पता होगा और 2 का विपरीत भी आपको नहीं पता होगा। तो मेरे भाई 2 खत्म और 3 खत्म। और कौन कौन सा नंबर होता है एक डाइस में, जल्दी बताओ तो। सर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और लास्ट 6 ही होता है। इससे ज्यादा भी क्या अंक होते हैं, इससे ज्यादा भी क्या कोई नंबर होता है डाइस में, क्या 7, 8, 9, 10 भी देखे हो क्या, ठीक है। तो मेरे भाई हमारा 6 नंबर तक ही यहां पर होता है। तो मेरे भाई इस 6 नंबर में 3 नंबर तो चला गया सर, 4 का अपोजिट ऑलरेडी 4 नहीं होगा सर, अपना अपोजिट अपने कैसे कर लेगा, पॉसिबल ही नहीं है। 2 नहीं होगा सर, 3 नहीं होगा सर, तो कौन कौन बचा सर, 1 बचा, 5 बचा और 6 बचा। तो मेरे भाई ये पूरा का पूरा आंसर होगा क्या क्या, 1, 5 और 6। इसका डिसीजन नहीं लिया जा सकता है सर कि 1 होगा कि 5 होगा कि 6 होगा। क्या कहा मैंने सर, 1 होगा कि 5 होगा कि 6 होगा ये नहीं पता, लेकिन इन्हीं में से होगा। अब देखो तो ऑप्शन कौन कह रहा है सर, 5, 1 और 6, ये देखो, ये लो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है पूरा, 1, 5 और 6 दिख रहा है क्या, जल्दी बताओ, 1, 5 और 6 दिख रहा है क्या। तो मेरे भाई इस तरह से हमें जनरल डाइस से क्या करना है, लड़ना है। थोड़ा सा आपको यहां दिमाग खोल करके बैठना है कि सर हर बार ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं पूछेगा, कभी जनरल डाइस भी दे दिया तो हम वहां पर फंस सकते हैं एग्जाम में। क्लियर है, चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो, दिए गए मानक पासा के चित्र को देखकर बताइए कि 2 युक्त फलक के विपरीत फलक कौन सा होगा। सर 2 का अपोजिट बताना है, उतना क्या देखना है सर, 2 का अपोजिट पूछा है सर, इन दोनों को जैसे ही ऐड किया मैंने ये 7 दे दिया सर, जैसे ही आपने ऐड किया तो क्या दिया सर, 7 आपको दे दिया। अब सर और एक बात आपसे बात करें तो सर यहां पर मानक पासा ऑलरेडी दिया हुआ था सर, जब मानक पासा दे दे तो आपको कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है सर, आपको क्या करना है, 7 से 2 को माइनस कर देना है और आंसर बता देना है। जल्दी बताओ सर, 5 हो जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो अभी भी ये सोच रहे हैं सर अगर 7 हो गया तो ये हमारा सामान्य पासा हो गया, तो सामान्य पासा का तो 3 आंसर आएगा सर। यहां क्या ऑप्शन में 3 ऑप्शन दिख रहा है, नहीं ना। और देखो मेरे भाई क्लू के ऊपर आपको क्लू दे रहा है, ऊपर में भी बता दिया मानक पासा है भैया हम, तो उसी के हिसाब से हमें भी आंसर देना होगा। क्लियर है दोस्त, बात समझ में आ रही है सभी को। चलो बहुत बढ़िया शाबाश। चलो दोस्त 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आकृति में संख्या 3 वाले फलक के, अच्छा सर सीधा बोलिए ना कि जो डाइस दिया गया है इसका 3 का अपोजिट क्या होगा।
सर एक क्लू दिख गया जो अभी अभी आपने बताया। 3-3 जब ऑप्शन दिखने लगे तो क्या मान लेंगे, जल्दी बताओ तो क्या मानेंगे दोस्त? जनरल डाइस। क्या मानोगे? जनरल डाइस सर। अब मेरे भाई आपसे बोला क्या है सर? 3 का विपरीत। 3 का विपरीत 5 और 4 सर नहीं हो सकता। बाकी कोई नंबर तो और 3 जो बचा हुआ आप ले लो और आंसर मार दो। देखो भैया एक नहीं दिया है, एक को खोजो पहले, इसमें एक है और इसमें एक है, यानी ऑप्शन अगर एलिमिनेट किया जाए तो बी और सी गया। अब देखते हैं सर, एक नहीं है, दो भी नहीं है, दो देखो इसमें भी दो है और इसमें भी दो है। सर तीन तो ऑलरेडी है, 4 तो ऑलरेडी है, 5 तो है यहां पर दिख रहा है। सर 6 नहीं है, 6 किस में है मेरे भाई जल्दी बता दो। सर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। क्लियर है? क्लियर है दोस्त? तो ये आप स्क्रीन में देख करके स्क्रीन में ही सॉल्व कर सकते हो। इतना इजी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है सभी को? चलिए अब देखते हैं दोस्त अपने अगले टाइप की ओर। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा जब पासे की दो स्थितियां दी गई हो, यानी कि सर दो आपको पासा यानी कि 2 डाइस दिखाएगा। अब उन दोनों में से डिसीजन लेकर के आपको क्या करना है? आंसर देना है। देखते हैं, अब इसे बनाने का तरीका अलग है सर। वो तो सर सिंगल डाइस था, ये सर डबल डाइस है हमारा। ये 2 पोजीशन आपको दिखाएगा। 2 पोजीशन का मतलब मेरे भाई जैसा कि आप ये रिमोट देख पा रहे हो, क्लियर है सभी को? दिख रहा है क्या सभी को? ये रिमोट दिख रहा है? हाँ सर रिमोट दिख रहा है। अब मेरे भाई अगर मैं बात करूं कि अगर आप एक स्क्रीनशॉट ले लो तो अभी आपके रिमोट का कौन सा आएगा सर? ये बैक वाला आपके पास आ जाएगा फोटो। क्लियर है? वहीं जब मैं बात करूंगा, जब मैं बोलूंगा कि भैया अब फ्रंट वाला आप स्क्रीनशॉट ले लो तो फ्रंट वाला आएगा। ठीक इसी तरह से जो यहां पर फोटोग्राफ यानी कि जो फिगर आपको दिखाया जाएगा वो 2 तरीका से फोटो लिया गया है, यानी कि सर उसके 2 अलग अलग साइड के फोटो आपको दिखाए जाएंगे। उसी में आपको डिसाइड करना होगा कि सर इसमें हमारा आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसके बहुत ही आप बोल सकते हो कि उच्च लेवल के यहां पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और वो उच्च लेवल भैया थोड़ी देर में तुच्छ हो जाएगा। थोड़ी ही देर में जैसे ही आप उसे सीख लोगे, बनाने सीख जाओगे, तो मेरे भाई वो आपके लिए इजी हो जाएगा। कहते हैं ना जब तक आप सीखते नहीं हो तब तक आपको वो चीज हार्ड लगता है, लेकिन जब आप एक बार सीख जाते हो तो उससे खेलने लगते हो। मतलब बात समझ में आ रही है कुछ? जब तक आप उसको डील नहीं करते, उसको समझते नहीं हो, उसको परखते नहीं हो, तब तक आप पर एक डर बना रहता है, एक भय होता है। लेकिन जैसे ही वो भय खत्म होता है, वो डर खत्म होता है, आप सीख जाते हो, तो आप उसी क्वेश्चन से खेलने लगते हो। क्लियर है दोस्त? चलो ध्यान देते हैं, देखते हैं। देखो भाई क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि पासे में जब ऊपर 5 हो तो नीचे की संख्या को पहचाने। अब मेरे भाई यहां आपको 2 डाइस दिख रही होंगी, सभी को दिख रहा है? हाँ भैया। अब इससे पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान देना। अब ध्यान देना दोस्त, नोट करके आप लिखोगे, नोट करके लिख लोगे। क्या लिखोगे दोस्त? एक चीज समझ में आनी चाहिए, जब 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 भी हमारे डाइस जो होगा, हमारा डाइस जो होगा दोस्त, उसमें हम क्या बोलेंगे? सर 2 फेज या 2 से ज्यादा फेजेस अगर दिखाए जाए तब, जब 2 या 2 से ज्यादा, ठीक है, फेज हमें दिखाए जाए यानी कि फलक दिखाए जाए। ठीक है, इसे लिख लिया आपने। अब देखो दोस्त, अब एक चीज याद रखना, क्लॉकवाइज, क्या बोला? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और दूसरा होता है सर एंटी क्लॉकवाइज। वो कैसे होता है सर? एंटी क्लॉकवाइज मतलब दोस्त कुछ इस तरह से। क्लियर? इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉक और वाइज। क्लियर है सभी को? क्लियर है? अब सर ये दोनों क्या है सर? ये जो सर्कल है ये क्या है सर? ये समझ में नहीं आ रहा। मेरे भाई एक बात सोचो, जब आपके पास एक घड़ी है, ये लो घड़ी है, अब यहां 12 होता है, यहां 6 होता है सर, यहां 3 होता है, यहां 9 होता है। बात समझ में आ रही है सभी को? हाँ सर। अब मेरे भाई घड़ी की जो सुई चलती है, एक बात बताओ, 1 के बाद कितना बचता है? 2, 2 के बाद सर 3, इसी तरह से बढ़ते क्रम में चलता जाता है। जैसे ही फिर से 12 आता है फिर 1 बच जाता है हमारी घड़ी में। ठीक है, मैं रेलवे की घड़ी की नहीं बात कर रहा हूं। ठीक है राजू? ठीक है, चलो ध्यान दो। तो मेरे भाई जो हमारे घर में जनरली ये घड़ी टंगा हुआ आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्त अब ये जो चलता है
कुछ इस तरह से चलता है क्या? हाँ सर। तो हम बोलते हैं ना ये क्लॉकवाइज चल रहा है। देखो भैया ये क्लॉकवाइज है। हाँ सर क्लॉकवाइज चल रहा है। लेकिन जस्ट अपोजिट, अब मान लो 12 जैसे ही बजा फिर से 11 बज जाए तो, और 11 जैसे ही बजा 11 के बाद अगर कुछ बजना चाहा, यानी 11 के बाद आना चाहिए एक्चुअल में 12, लेकिन 11 के बाद आ रहा है 10, तो हम क्या बोलेंगे सर वो जो घड़ी है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। बात समझ में आ गई सभी को? सभी को बात समझ में आई? तो ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप ध्यान में रखना जरूर, ठीक है। अब देखो, अब सर इसमें इस चीज का क्या काम है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्या काम है सर, ये भी तो सीखना जरूरी है। अब देखो मेरे भाई, यहां पर आपको 3 फेस दिख रहा होगा एक डाइस का। क्या बोला? ये मान लो डाइस नंबर 1 है और ये मान लो डाइस नंबर 2 है। क्लियर है सभी को? हाँ सर। अभी देखो मेरे भाई, यहां पर कितना दिख रहा है? 6 फेज। यहां सर 3 और यहां 2, डॉट जो है ना वही हमारा कितना है, नंबर है। क्लियर है सर? यहां पर भी 6 दिख रहा है, यहां 4 दिख रहा है, यहां पर 5 दिख रहा है। तो आपको एक काम करना है, इन दोनों में कॉमन नंबर क्या दिखा, ध्यान देना मैंने क्या कहा आपसे, ध्यान देना दोस्त। ये हमारा 6 है सर ये 3 है और ये सर 2 है। वहीं सर ये 4 है, ये फिर से 5 है और ये हमारा सर, सॉरी ये 6 है ना, हाँ ये 6 है और ये हमारा सर 5 है। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? अब ध्यान से देखो दोस्त, गौर से देखो, चीजें चुटकियों में हल करने का तरीका, एकदम चुटकी में हल हो जाएगा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। देखो कैसे सर, इन दोनों में आपको कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है ये बताओ, जल्दी बताओ, कोई भी। ठीक सर, आपको दिख रहा होगा यहां पर सर 6 दोनों में कॉमन है, तो क्या करोगे, 6/6 कर देना। क्लियर है? क्लियर है दोस्त? बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो मैंने बकायदा देखा है, अपने ऑन एक्सपीरियंस मैंने किया है अपने 9 साल की इस जर्नी में, कि भैया यहां बहुत सारे दोस्त अलग अलग तरीका ढूंढते हैं। सर क्लॉकवाइज लगाएंगे, कहीं एंटी क्लॉकवाइज लगाएंगे, सर बाई में मत करो सर, बट ऐसे बराबर में कर दो सर, इन्हें ऐसे करो सर, वैसे करो सर। तो मेरे भाई 4 तरीका सीखने से अच्छा है कोई एक तरीका सीख लेना, चाहे वो किसी से भी आप पढ़ रहे हो। 4 तरीका सीखने से अच्छा है सिर्फ एक तरीका सीख लेना। 4 बुक पढ़ने से अच्छा है कोई एक बुक को ही अच्छे से निचोड़ करके पढ़ लेना। तभी आप कहीं जा सकते हो, तभी आप कहीं पहुंच सकते हो, तभी आप चीजों को एनालाइज कर सकते हो, सीख सकते हो बकायदा। ठीक है? बहुत सारा पोथी पत्था पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, वही गिनी चुनी बुक ही पढ़ो जो आपके काम आए। ये नहीं कि सर वो फल्ला नाम का ऑथर है, उनका बुक बहुत अच्छा है, उनसे ही एग्जाम में आता है, उनसे ही पढ़ूंगा। फिर 2 दिन बाद हुआ कि नहीं सर ये फल्ला का बुक आया है, ये पढ़ लेता हूं, इनसे भी हो जाएगा। फिर 2-4 दिन बाद और एक पब्लिश होगा, फिर 2-4 दिन बाद और एक पब्लिश होगा। भैया आपके पास बुक का थक्का होगा, नॉलेज नहीं होगा कभी भी। तो नॉलेज गेन करने के लिए क्या करना होगा दोस्त, एक ही बुक लो, पहले उसे पूरी तरह से खत्म कर दो, उसे चाट जाओ, फिर दूसरे ऑथर का बुक लेना, तब मालूम है। लेकिन पहला बुक रखा हुआ वैसे का वैसा, 2 पन्ना पढ़ा है मैंने और फिर बंद करके रख दिया, फिर और एक लाया, फिर 4 पन्ना पढ़ा, फिर रख दिया। ऐसे में बुक आप कभी खत्म नहीं कर पाओगे, अपना सिलेबस कभी खत्म नहीं कर पाओगे और अल्टीमेटली आप हार जाओगे और हार करके भाग जाओगे, छोड़ दोगे इस कॉम्पिटिटिव जर्नी को। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, बहुत सारे लोगों को अपने आंख से आते और जाते हुए देखा है। ये कोई नई बात नहीं है कंपटीशन की दुनिया में। कई लोग हमारे साथ आए पढ़ने के लिए, मन भर गया 3 महीना में, किसी का मन भरा, किसी का 1.5 साल में और किसी का 2 साल में, वो अल्टीमेटली छोड़ दिए। वो समझ गए सर मुझसे होगा ही नहीं। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि सर और 6 महीना इससे ज्यादा कड़ी मेहनत कर लूंगा तो हो जाएगा। वो स्किप करने के लिए मजबूर हो गए दोस्त। तो आप इस फेज से ना गुजरो, इसके लिए मैं आपको कह रहा हूं सिर्फ एक चीज पर फोकस करो। ठीक है? अर्जुन जैसा निशाना साधो अपना। क्लियर है? ध्यान देना यहां पर। सर 6 आपने कॉमन लिया, हाँ सर कॉमन लिया। अब मेरे भाई अगर आपको क्लॉकवाइज अच्छा लगता है तो क्लॉकवाइज को चुनना, और अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज अच्छा लगता है तो एंटी क्लॉकवाइज चुन लेना। क्लियर है? अब देखो सर ये कैसे चुने हम, तो मेरे भाई यहां पर 6 दिया हुआ है। सबसे पहली बात, ये जो आपको फेस दिख रहा होगा मेरे भाई, जो आपको यहां पर इस तरह का एक डाइस दिख रहा है,
ठीक है, ऐसे करके दिखा, फिर भैया ऐसे करके दिख रहा होगा एक, और एक ऐसे करके कुछ दिख रहा होगा। यानी सर 3 फेस दिया हुआ है। मान लो मुझे डाइस बनाना नहीं आ रहा, ठीक, बात समझो। यहां पर आपको 6 दिया है, यहां पर 3 दिया है, और यहां पर 2 दिया है। क्लियर है, समझ में आया बात? ठीक इसी तरह से अगर मैं इस डाइस की अगर आपसे बात करूंगा तो मेरे भाई यहां पर एक और यहां पर एक है, ठीक। यहां हमको दिया है सर 6, यहां दिया है सर 4, और यहां हमें दिया गया है 5। क्लियर है सभी को? हाँ सर। अब देखो भाई, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। क्लॉकवाइज जाओगे तो ऐसे करके रोटेट होना, ऐसे करके क्लॉकवाइज घूमना, और एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो जस्ट उसका अपोजिट घूमना। किसी एक को आज के बाद चुन लेना भाई। मेरा तो फेवरेट है क्लॉकवाइज, क्योंकि मैं भूलता नहीं हूं सर। क्लॉकवाइज लगाना है सर, सीधा चलना है, घड़ी को हम देखते हैं, डेली देखते हैं सर, बचपन से देखते आ रहे हैं सर, और क्लॉकवाइज अच्छा लगता है हमें, बस सीधी बात, नो बकवास। मेरे भाई आपको क्या करना है, 6 के बाद कौन सा नंबर दिया गया, देखो ध्यान से, 6 के बाद कौन सा नंबर है, 3। तो जस्ट पहले वाले में क्या करोगे आप, 6 के बाद 3 यहां लिख दोगे। क्लियर है सभी को? अब 3 के बाद क्या दिख रहा है सर, 2, 3 के बाद यहां लिख दोगे 2। क्लियर है सभी को? वही हमको दिख रहा है सर 6 के बाद क्या है सर, 6 के बाद क्या है जल्दी बताओ सर, 6 के बाद 4 है, तो मेरे भाई सेकंड नंबर पर आ जाना, 6 को पकड़ना, सेकंड वाले 6 को, क्योंकि ये सेकंड वाले नंबर का है। सर 6 के बाद हमारा हो गया 4, और सर 4 के बाद हमारा हो गया 5। बोलो क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है कि नहीं है? अब मेरे भाई आपका आंसर आपको दिखेगा कैसे, मेरे भाई मैं बताता हूं, देखो कैसे, ध्यान देना। सर यहां 3 का अपोजिट 4 होगा, यानी 4 का अपोजिट 3 हुआ। सर 2 का अपोजिट 5 होगा, यानी कि 5 का अपोजिट 2 होगा। सर जो बचा हुआ 6 है, कोई एक नंबर भी बच रहा है, बता दो तो। सर 1 बच रहा है, देखो तो 1 गायब है क्या यहां से? हाँ सर, अगर 6 के बारे में पूछता तो 1 होता, और 1 के बारे में पूछता तो 6 होता। यहां कौन सा नंबर पूछा गया सर, 5 के बारे में आपसे पूछा गया, और 5 का अपोजिट क्या दिख रहा है दोस्त, 2 दिख रहा है। इट मीन्स मैं बोल सकता हूं कि सर 5 का अपोजिट यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलो क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है दोस्त? समझ में आई बात? जब 2 डाइस होगा सर तो क्या करना होगा। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कैसे करके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहां काम करता है। जस्ट लाइक दैट, जो लोग ये सोच रहे हैं कि सर मुझे एंटी क्लॉकवाइज पसंद है, वो क्या करोगे, 6 के बाद आप 2 को लिखोगे, और 2 के बाद फिर आप 3 को लिखोगे। सेकंड नंबर पर आप वैसे ही करोगे, 6 के बाद आप 5 को लिखोगे, 5 के बाद आप 4 को लिखोगे। ठीक है, तो वही सीक्वेंस आपका, कुछ गड़बड़ाएगा नहीं दोस्त। ये चीज यहां आ जाएगा, ये चीज यहां आ जाएगा, और कुछ नहीं होने वाला है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा है बात? तो इस तरह से हम इसे डील करते हैं। अब देखते हैं, चलिए, और इसके क्वेश्चन को हम और ज्यादा एनहांस करते हैं, और ज्यादा सीखते हैं, ताकि हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को पूरी तरह से सीख जाए। चलिए, कुछ और प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चन रखा है आपके लिए। चलो देखो दोस्त, यहां पर भी 2 पासा आपको दिखाया गया सर, 2 डाइस दिया गया है, हमसे पूछ रहा है कि 3 ऊपर हो। सर 3 सबसे टॉप में है, तो बॉटम में क्या होगा, तो नीचे क्या है पूछा है, नीचे पूछा है ना दोस्त, देखो तो नीचे पूछा है सर। अब कुछ नहीं करना है आपको, तो ये स्क्रीन में दिख रहा होगा उस समय, ठीक। आपको रफ शीट में सिर्फ यही चीज लिखना है, क्या, इन दोनों में देखो कॉमन कौन है। सर यहाँ 6 है, यहाँ 6 दिख रहा है, इस फेज में 6 दिखा और इस फेज में 6 दिखा। सर हम क्या करेंगे, 6 और 6 लिख देंगे। क्लियर है? क्लॉकवाइज चल रहे थे सर आप, इसके बाद मैं लिखूंगा 1, और जस्ट 1 के बाद क्या लिखूंगा, 3। मेरे भाई 6 है, 6 के बाद मैं क्या लिखूंगा, 4, और 4 के बाद मैं क्या लिखूंगा सर, 5। अब बताओ क्या पूछ रहे थे, 3 के बारे में। 3 का अपोजिट कौन है दोस्त, जल्दी बता दो। 3 का अपोजिट कौन दिख रहा है मेरे भाई? सर 3 का अपोजिट हमें 5 दिख रहा है, यानी कि मैं बोलूं कि सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सर दिया गया है कि 4 फलक वाले विपरीत, अच्छा सर 4 का अपोजिट पूछ रहा है, यहां भाई अपोजिट ही पूछेगा, दैट्स इट, बस इतना ही आपको सीखना है। मेरे भाई कॉमन कौन सा दिख रहा है, सर फिर से 6 दिखा हमें, कॉमन दिखा क्या 6? मुझे तो दिख गया भाई, आप देख लेना अपना अपना। सर 6 आपको कॉमन दिखा, हाँ सर 6 दिखा। मैंने 6 के बाद देखा 4 है, और 4 के बाद देखा 1 है, 6 के बाद देखा 1 है, और 1 के बाद देखा 2 है।
सर रुको रुको रुको, एक तो बात बताओ सर, कभी भी एक 4 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 4 जब आपने बोल ही दिया, तो फिर से 1 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 1 कैसे हो सकता? पॉसिबल है क्या? सोचो तो, पॉसिबल है क्या ये चीज? सर ये चीज तो कभी पॉसिबल ही नहीं है सर, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? अच्छा 2 नहीं है, 2 नहीं है, अच्छा 6 के बाद क्या है? 4 के बाद 1 है, ठीक है, यहां पर भी तो 1 है भाई, कहां कॉमन नहीं दिख रहा है? 2 कॉमन है, कैसी बात कर रहे हो? पहले अच्छे से देखो तो चलो अच्छे से देख लो भाई, फिर बात करो, है ना। अब देखो भाई, इस केस में क्या करना है आपको। सर ये केस तो बुरी तरह से हमको फंसा दिया सर, इसमें तो 2 कॉमन दे दिया। क्या क्या कॉमन दिख रहा है? सर हमें 1 भी कॉमन दिखा था। क्या दिखा था दोस्त? 1 भी सर कॉमन दिखा था, 1 कॉमन दिखा था, और 6 भी कॉमन दिखा था। क्या क्या दिख रहा है? सर 1 भी कॉमन दिख रहा है और 6 भी कॉमन दिख रहा है, लेकिन कॉमन कौन नहीं दिख रहा है? यहां पर कौन कौन सा ऐसा नंबर है? सर एक 4 नंबर बन रहा है जो कि फर्स्ट में है, और सेकंड वाले में 2 है जो कि ये दोनों कॉमन नहीं है, यानी ये इसका अपोजिट रहा। ये तो श्योर है सर, 100% ये श्योर है। अब देखो पूछा क्या है 4 के बारे में। मेरे भाई 4 का अपोजिट कौन होगा? जल्दी बता दो। सर आप ही ने अभी बताया कि श्योर है क्योंकि ये दोनों तो कॉमन है, तो 4 का अपोजिट 2 होगा, यानी हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। अगर यहाँ 4 नहीं पूछता तो वो 2 ही पूछ सकता था इस क्वेश्चन को लेकर के। अदरवाइज अगर वो पूछता कि सर बताइए 1 का अपोजिट क्या है, तो आंसर नहीं आता। 5 का अपोजिट क्या है? आंसर नहीं आता। 6 का अपोजिट क्या है? आंसर आता क्या? नहीं आता सर। कैसे आ सकता था? तब आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा? ऑप्शन नंबर डी में दे देगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह का ऑप्शन देगा, आपको उसमें लगाना होगा आंसर में। क्लियर है? सभी को क्लियर है? समझ में आ रही है बातें? चलिए देखते हैं और कुछ क्वेश्चन को। इसका देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई है। ठीक है भैया, मानते हैं 4 सबसे ऊपर है, तो कौन सी संख्या सबसे नीचे है? अब मेरे भाई इसमें कॉमन कौन है? सर हमें एक दिख गया, 3 कॉमन है। 3 के बाद 1 ले लो, फिर 6 ले लो, 3 के बाद 4 ले लो, फिर 5 ले लो। ठीक, क्लियर है? 2 कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं सर 2 कॉमन नहीं दिख रहा। तो पूछा क्या है? 4 का अपोजिट। मेरे भाई यहां बताओ जल्दी से, 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? सर 4 का अपोजिट हमें दिख गया 1 होगा, यानी हम क्या बोलेंगे सर? ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया ना? चले हम आगे, चले दोस्त। देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2 स्थितियां दी गई है जब ऊपर 5 हो। अच्छा सर 5 का अपोजिट हमसे पूछेगा, सीधी सी बात है, ऊपर 5 है तो भैया नीचे का ही पूछेगा, और कुछ पूछ ही नहीं सकता ये। तो कॉमन कौन है भाई, जल्दी बताओ। सर कॉमन 2, ये लो 2 सर हमारा कॉमन है दोनों में। 2 के बाद सर 4 होगा और 4 के बाद 1 होगा पहला नंबर में। वहीं दूसरे नंबर की अगर आप बात करोगे तो 2 के बाद सर 6 होगा, और सर 6 के बाद हमारा 3 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है ना? देखो तो भैया 5 का अपोजिट हमसे पूछा है सर, और 5 कहीं नहीं दिख रहा, 5 कहीं नहीं दिख रहा। क्या करेंगे हम, बताओ तो। सर 5 नहीं दिख रहा तो 5 आप लगा दो। भैया जब हमें दिख रहा है कि 4 का अपोजिट 6 है, 1 का अपोजिट हमारा 3 दिया गया है, तो बच क्या रहा है? 2 तो ऑलरेडी कॉमन दिया गया है, तो 2 का अपोजिट कौन बचा है? कौन सा एक नंबर बच रहा है जो छूट रहा है? 1 दिया है सर, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया, 5 नहीं दिया है सर। सर 5 नहीं दिया है तो हम क्या बोलेंगे? जस्ट इसका ये अपोजिट हो जाएगा। यानी क्या बोलेंगे दोस्त? 5 बिंदु हो तो 5 का अपोजिट क्या है? 2 है क्या? जल्दी बताओ तो, 5 का अपोजिट 2 है क्या? यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। बात समझ में आ गई? सभी को समझ में आ गई दोस्त? चले हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। चलिए बहुत अच्छा, शाबाश। देखो दोस्त
अब ठीक इसी तरह से सर अभी आपको 2 फोटोग्राफ दिया जा रहा था एक ही डाइस का, सर अब 3 फोटोग्राफ्स आपको देगा। कितना फोटोग्राफ सर? 1 2 3 फोटोग्राफ्स देगा। बोला है ना जब पासे की 3 या 4 स्थितियां दी गई है। अच्छा सर हो सकता है 3 फोटो दे दे, 4 फोटो दे दे, 5 फोटो दे दे, कुछ भी हो सकता है सर, 5 से ज्यादा भी दे सकता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन को, सीखते हैं दोस्त, बहुत मजा आने वाला है। देखो देखो भैया यहां पर आपको 3 डाइस दिखाया गया है, लेकिन ये 3 डाइस है ही नहीं एक्चुअल में सर, ये अलग अलग है ही नहीं, डाइस एक ही है, पासा एक ही है, बस इसका क्या किया गया है, अलग अलग फेज से फोटो को लिया गया है। बात को समझ में आ रहा है? अलग अलग सर क्या इसका ही फोटोग्राफ को लिया गया है यहां पर। क्लियर है सभी को? अब देखो सर हमसे पूछा है कि 2 के विपरीत सर 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्या करना होगा, सबसे पहला वाला डाइस के साथ दूसरे वाले का क्या करना है, कंपेयर करना है पहले, ठीक। अब दूसरे वाले का तीसरे वाले के साथ फिर कर लेना। अगर तब भी आंसर ना मिले आपको तो तीसरे वाले का पहले वाले के साथ क्या कंपेयर कर लेना। सर अब ये कंपेयर कैसे करें हम, जब हमें 3 डाइस या 3 डाइस से ज्यादा दिया हो। देखो भैया कैसे हम लोग करते हैं, सबसे पहले डाइस को पकड़ो, सबसे पहले क्या करना है आपको, ये मान लेता हूं मैं, ये डाइस नंबर 1 है, ये डाइस नंबर 2 है और ये हमारा डाइस नंबर 3 है। क्लियर है सभी को? सभी को दिख रहा है ना? हाँ सर। अब देखो मेरे भाई इन दोनों में कॉमन कौन है, इन दोनों में कोई कॉमन दिखा क्या सर? 1 6 4 सर, 3 5 और 6 दिखा सर। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, 6 को कॉमन ले लेना है। ले लिया आपने। अब 6 के बाद क्लॉकवाइज चलूंगा तो 4 और 1 सर, 4 ले लो सर, 4 ले लो और 1 ले लो। फिर 6 के बाद 3 ले लो और 5 ले लो सर, 3 ले लो और 5 ले लो। क्लियर है सभी को? अब देखो मेरे भाई कम से कम जब 3 आपको डाइस दे दे तो कम से कम आपको क्या करना है, 2 बार कंपेयर करके जरूर चेक करना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैंने बकायदा इस चीज को एक्सपीरियंस भी किया है कि जब मैं एक ही बार मतलब एक बार अगर कंपेयर करके फिर आंसर बता दूं तो मे भी ये सही हो जाता है, लेकिन ये 50-50 चांसेस होता है कि सर ये सही होगा। तो उस वक्त मुझे कंफर्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, और एक डाइस के साथ इसका साथ कंपेयर करवाना पड़ता है। ठीक है दोस्त, तो आप कम से कम एग्जाम में क्या करोगे, 2 बार कंपेयर कर लोगे जरूर। लेकिन जब 2 डाइस दिया तो एक ही बार कंपेयर होगा सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 3 बार या 4 बार जाए या 2 बार जाए। लेकिन 3 डाइस दिया है तो हो सकता है सर कंपेयर। देखो भाई, देखो कैसे, ठीक है। अब सर हमें दिया गया है यहां पर इन दोनों के बारे में कंपेयर करना, यानी कि 2 और 3 में। 2 और 3 में क्या कॉमन दिख रहा है जल्दी बताओ सर? यहां है 3 5 और 6, 1 4 और 2, कोई नहीं है सर। कोई भी दिख रहा है क्या? कंपेयर करने के लिए क्या होना चाहिए दोस्त, हमें कॉमन मिलना चाहिए। और सर यहां पर कॉमन ही नहीं दिया गया है, ना 2 में है ना 3 में है, कोई भी एक नंबर ऐसा नहीं है जो सर 2 में हो और वो भी 3 में हो। क्लियर है? अब उस कंडीशन में क्या करोगे दोस्त, और एक चीज मैंने बताया था कि भैया ये और ये कंपेयर करना बाकी रह गया, फर्स्ट और लास्ट। तो मेरे भाई फर्स्ट और लास्ट को कर देते हैं कंपेयर। क्लियर है? अब देखते हैं सर फर्स्ट और लास्ट में कौन कौन सा कॉमन है। तो मेरे भाई मुझे दिखा 1 और दिखा 4, 1 दिखा और यहां 4 दिखा, 2 चीज कॉमन मिला, लेकिन कौन चीज मिल गया सर, 6 और 2, यानी कि सर 6 का अपोजिट कौन होगा सर, 2 हो जाएगा। पक्का? 2 तो ऑलरेडी कॉमन दिख रहा है सर, तो कॉमन दिख रहा है तो उसका अपोजिट तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो कॉमन नहीं हुआ, आपने एक बात बताई थी पहले, 2 कॉमन दिख गया, जो तीसरा बचा वो क्या हो जाएगा, ऑलरेडी उसका अपोजिट हो जाएगा सर। जस्ट लाइक दैट यहां पर मुझे क्या दिखा था सर, आपको दिखा 6 और 2 जो बच चुका था, एक से 6 बच गया और दूसरे से 2 बच गया। आपने इन दोनों का क्या किया, अपोजिट बना दिया। अब आपसे पूछा क्या है, 2 के विपरीत। मेरे भाई 2 के विपरीत क्या दिख रहा है, 6। समझ में आया बात? बात समझ में आ गई दोस्त? तो इस तरह से आप कंपेयर से कर सकते हो। चलो और इसके कुछ क्वेश्चन को लेता हूं, देखता हूं क्या बनता है किसी से। चलो बना के दिखाओ, तो बना के दिखाओ इस 14 नंबर क्वेश्चन को। भाई बोला है डी के विपरीत क्या है। अब बहुत सारे दोस्त घबरा गए होंगे, सर अभी तक तो लूडो खिलवा रहे थे हमें, बहुत अच्छा खेल रहे थे,
बिंदु बिंदु था, 1 2 3 4 था, ये ABCD किधर से आ गया? मेरे भाई कुछ भी दे सकता है वो सैंपल भी दे देता है कभी कभी, तो आपको समझना है वो। ठीक है, ये तो सिर्फ दिमाग का आपका उपज होना चाहिए कि भाई हमसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे, हमें तो क्वेश्चन को बनाने आना चाहिए बस। मेरे भाई पहला और दूसरे को आपको कंपेयर करना है, पहला और दूसरे को आपको कंपेयर करना है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, चलो ये देखो, ये C है हमारा, ये E है, ये D है, ये D है, ये C है, ये B है, ये B है भाई, ये B है, ये A है, ये C है, ये E है, ये E है मेरे भाई, ये C है और ये A है। अब दिख रहा है सभी को दिख रहा है क्या? चलो बहुत बढ़िया भाई। ऐसे तुरंत बताओगे तब ना क्या कमी है, उसे सुधार करेंगे हम। चलो भाई, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ तो। कौन बता रहा पहले कौन बता रहा? सबसे पहले देखता हूं। चलो भाई, डी का अपोजिट आपको बताना है। क्या का बताना है सर? डी का अपोजिट आपको बताना है। मेरे भाई पहली बात तो सर हम करेंगे कंपेयर फर्स्ट और सेकंड में। पहली बात हम कंपेयर किससे करेंगे सर? फर्स्ट और सेकंड में कंपेयर हम करेंगे। तो क्या होगा भाई, इन दोनों में कॉमन कौन दिख रहा है सर? डी दिख रहा है। सर हमें डी कॉमन दिखा, डी क्या दिखा भाई जल्दी बता दो। सर डी आपको कॉमन यहां दिख रहा है, क्लियर है? हाँ सर, तो हम बोलेंगे डी बाई डी। अब डी से जाएंगे सर सी, और सी से जाएंगे सर ई। वही हम सेकंड की बात करेंगे तो डी से सर बी, और बी से सर फिर से सी। मेरे भाई ये दोनों भी तो कॉमन रहा, यानी सर यहां दो चीज कॉमन हमें दिखा। कौन कौन जल्दी बताओ? सर हमें दिखा और एक सी और सी, ये भी कॉमन है। और बच कौन रहा है देखो तो, सर सी और डी को हटा देंगे तो बचा कौन सर? ई और बी। सर अल्टीमेटली ये दोनों तो आपस में कंफर्म है ये मेरा कि ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे का। डी के बारे में पूछा और डी तो यहां है नहीं, अभी और आगे बढ़ना होगा। अब क्या करोगे आप? इन दोनों को कंपेयर कर दो आपस में, करो जल्दी करो। कैसे करोगे देखो, सर इन दोनों में कॉमन कौन दिखा? सर सी दिखा है और बी दिखा है। सी और बी, सर सी और बी, तो डी का कौन बच गया? ए। मेरे भाई डी का क्या होगा? ए होगा क्या? अपोजिट होगा क्या? हाँ सर हो जाएगा। डी का अपोजिट क्या होगा जल्दी बता दो। सर ए होगा। तो मेरे भाई पकड़ा गया ना चोर। क्या हमें चौथे के पास जाने की जरूरत है? चौथा डाइस को करेंगे क्या कंपेयर? छोड़ दो सर, हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहा हूं? सर जब हमें मिल ही गया कि डी का अपोजिट ए होगा, ये 100% तय रहा। क्यों? क्योंकि सर हमने 2 और 3 को कंपेयर किया आपस में, तो हमें ये पता चला। तो मेरे भाई ये आंसर है। पूछा क्या जा रहा है? डी का अपोजिट ए होगा। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी हमारा यहां कंफर्म हो जाएगा सही जवाब। बोलो क्लियर है सभी को? चलो देखते हैं कौन बताता है इसका आंसर सबसे पहले। चलो देखते हैं, बताओ तो दोस्त इसका आंसर क्या होगा, एक का अपोजिट क्या होगा? चलो बताओ तो, बताओ। दोस्त सुबह से लेकर के रात तक चिल्लाता हूं, ठीक है? आवाज में बुलंदी लाना बहुत जरूरी है, वरना आप लोग भाग जाओगे पढ़ाई से। ठीक है दोस्त, थोड़ा सा डर करके पढ़ना बहुत जरूरी है जीवन में, ठीक है? अन्यथा क्या होगा, आप ये सोचोगे कि सर पढ़ाई तो बच्चों का खेल है, और इस गलतफहमी में आप अपना पेपर खराब कर देते हो। जो ये सोचते हैं कि सर ये तो हमें आता है, वो अपना पेपर खराब कर जाते हैं एग्जाम में। इस बात का हमेशा ध्यान में रखना। किसी भी चीज को ये नहीं सोचना है कि सर ये बहुत छोटा है, ये हमसे हो जाएगा, ये तो सर बच्चों वाला खेल है। और यही बच्चों वाला खेल ही आपके एग्जाम में जब आ जाता है तो आपका मुंह बन जाता है, आप नहीं बनाते हो, और वो एक एक मार्क्स ही पॉइंट से बच्चे यहां पर फेल हो जाते हैं।
ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाना दोस्त। बताओ तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत सारे दोस्त अब आंसर देने लगे हैं। देखो भाई, इन दोनों में क्या मिला आपको कॉमन? कुछ मिल रहा है सर, 5, 3 और 2, 1, 4, 6। नहीं सर, इन दोनों को देखो सर, 1 और 4, तो बचा कौन कौन? 6 और सर 5। सर एक का अपोजिट पूछा है, एक अभी तक आया नहीं है, ठीक। इन दोनों को देखो तो सर 1, 1 मिला और कुछ नहीं मिला। तो मेरे भाई हमने क्या किया, 1 और 1 लिखा, 1 के बाद हमने किया 4, 4 के बाद 5, 1 के बाद 3, 3 के बाद 6। सर 6 का 5, तो 6 का 5 हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। 4 का 3, 4 का 3 तो सर आ गया यहां पर। अब बचा कौन सा नंबर? एक नंबर जो आपको मिसिंग हो रहा है, बताओ तो जल्दी। सर 1 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा सर, 3 दिखा, 4 दिखा, 5 दिखा, 6 दिखा सर। यानी कि मेरे भाई मैं क्या कहूंगा यहां पर कि सर 2 इसका अपोजिट होगा। किसका? सर 1 का अपोजिट यहां पर क्या हो जाएगा दोस्त? 1 का अपोजिट क्या होगा सर? 2 हो जाएगा। तो 1 का अपोजिट बताओ तो क्या होगा, जल्दी दो, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो मेरे भाई। सर 2 हो जाएगा इसका सही जवाब। चलो दोस्त देखो, अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि भैया वही पूछा है, देखो ऊपर अगर 2 दिया है तो नीचे क्या दिया है, लो बताओ फिर से। अब देखो यहां पर आपको जो फिगर है वो चेंज कर दिया है। फिर से चलते हैं कंपेयर करने के लिए, इन दोनों को देखो कौन कॉमन मिल रहा है, कौन सा कॉमन है देखो तो। सर 3 है, 6 है, 5 है, 5 है, 4 है, 1 है, सर 5 मिला। मेरे भाई आपको 5 5 कॉमन ले लेना। 5 के बाद दिख रहा है सर हमें, 5 के बाद क्लॉकवाइज चलना है ना, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे? ऐसे करके चलोगे तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, ऐसे करके चलना है ना सर। 5 के बाद 6 लोगे आप, कंफर्म? 5 के बाद आप 6 लोगे सर, और 6 के बाद 3 लोगे। ठीक इसी तरह से 5 के बाद सर 1 लोगे, और 1 के बाद सर 4 लोगे। अब हमसे पूछा क्या है, 2 का अपोजिट। मेरे भाई 2 का अपोजिट क्या होगा, जल्दी बता दो। एक ही फिगर में तो पता चल रहा है सर, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, तो कौन बच गया? 2 नहीं दिख रहा है सर। 2 का अपोजिट क्या? 5। तो 2 का अपोजिट आपसे पूछा है, बता दो ना। जब 2 का अपोजिट आपसे पूछ रहा है तो बता दो भाई क्या होगा। सर 5 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलो चलो भाई, इस टाइप का लास्ट सवाल आपके लिए ये रहा। बताओ तो जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। हमसे पूछा है कि एक बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। यानी कि सर 1 का अपोजिट आपसे पूछ रहा है। सभी को दिख रहा है फिगर? देखो भाई, इन दोनों में जब कंपेयर की बात की जाए तो सर यहां पर 2 दिख रहा है और 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है सर और 1 दिख रहा है, यानी कि 2 2 दिखा है हमें कॉमन। क्लियर? कौन कौन सा बच रहा है सर? 3 बचा और 5 बचा, यानी 3 और 5 आपस में क्या होगा? अपोजिट होगा। क्लियर है? हाँ सर। इन दोनों को देखो तो सर 5 और 5 दिखा, 2 और 2 दिखा, तो 1 और 6 बच गया, यानी सर 1 और 6 आपस में क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो बच्चा कौन बचा सर? 2 नंबर। और कौन कौन सा बचा है सर? 1 तो 2 बच गया, 1 दिखा, 2 दिखा, 3 दिखा, 4 दिखा, 4 नहीं दिखा सर। ये लो, ये दोनों आपस में अपोजिट होगा। फिर हम चेक ही नहीं करेंगे आगे, हम चेक करके करेंगे क्या दोस्त? हमसे पूछ रहा है 1 का अपोजिट क्या है, तो 1 का अपोजिट तो ऑलरेडी मैं ला चुका था यहां पर, ये भी करने का आपको जरूरत नहीं था। यानी 1 का अपोजिट क्या होगा? यहां हमारा 6 हो जाएगा। क्लियर है? सभी को क्लियर है दोस्त? चले हम अपने अगले टाइप की ओर चलिए। अब देखो भाई, ये डाइस का हमारा लास्ट टॉपिक है। डाइस का अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है ना, अभी डाइस का सर हमारा लास्ट टॉपिक है, जिसे हम कहते हैं पासे की प्रसारित सतह। इसका मतलब यह होता है मेरे भाई, आपने देखा होगा जरूर, अगर मान लो इमेजिन करो भाई, एक पासा है आपके पास, उस पासे को आप खोल दे रहे हो। ये देखो यहां पर डायग्राम आपको दिखाया गया है कि कुछ इस तरह से खुलता है। ये हमारा टॉप होता है, ये बॉटम होता है, और ये हमारा फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 करके आपको दिखा दिया गया है। जैसे अगर मैं बॉटम और टॉप को अगर हटा दूं तो इसमें भी लिख सकता हूं यहां पर F5 और यहां F6, यानी कि एक डाइस में कितने फेज होते हैं सर? 6 फेजेस होते हैं। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? अब मेरे भाई बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि सर हमें डाइस तो आता है पूरा का पूरा, बट हमें ये सरफेस वाला नहीं आता है। किस तरह से ये एक्सपेंड करके दिखा देता है, खोल करके दिखा देता है, और उसके बाद हमसे किसी का अपोजिट पूछ लिया जाता है।
ये बहुत इजी है भाई, बहुत ही इजी है, मानो या ना मानो बहुत ज्यादा इजी है। चलो देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर और सीखते हैं दोस्त। देखो दोस्त, इसका पहला क्वेश्चन हमारा है कि दिए गए विकल्पों में से प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़ने पर कौन सी आकृति यानी कि उत्तर आकृति बन सकती है। मतलब मेरे भाई, ये जो हमारा डाइस है, एक डाइस है जिसको आपको खोल करके दिखा दे रहा है। ठीक, अभी अभी मैंने समझाया कि किस तरह से ये खुलता है मेरे भाई। तो यहाँ बहुत सारे शेप्स आपको देखने को मिलेंगे। शेप्स मतलब सर आकृति, बहुत सारी आकृति तरह तरह की आपको अब देखने को मिलेगी। ठीक है सर, इस तरह की आकृति देखने को मिल रही है जो क्या कह रहा है, ये डाइस को खोल करके दिखा रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो है ये कौन सा डाइस है रियल में, एक्चुअल में। अगर मैं इसे फिर से जैसा पहले डाइस था वैसे मैं इसे फिर से वैसा लपेट दूं। लपेट दूं का मतलब सर जिस फॉर्म में था, जहां जो था वैसे ही मैं इसके स्ट्रक्चर को क्या करूं, बंद कर दूं फिर से इस डिबिया को। ठीक, तो मेरे भाई इस डिबिया को जब मैं बंद करूंगा तो कौन सा आकृति बना करके ये हमें देगा। ये हमसे पूछ रहा है कि भैया इसको फोल्ड कीजिए ठीक से, इस फिगर को फोल्ड आप करोगे ना तो बताओ ना कि इसमें एक्चुअल में कौन सा हम बना सकते हैं मोड़ने पर। ठीक, कौन सा हम यहां डाइस परफॉर्म करेगा। इसमें से पक्का है कि 3 डाइस जो होगा वो ये इसका नहीं होगा, यानी कोई और बना होगा। हमें चाहिए सिर्फ इसी का। अब मेरे भाई सबसे पहली बात, इसमें ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या है वो ध्यान देना। इसमें एक गैप करके, हमेशा एक गैप करके होगा। क्या होगा वो देखो। अगर मैं बात करूं 6 की, तो अगर मैंने कहा आपसे क्वेश्चन पूछा कि भैया इसमें जो आप इस आकृति में इसे देखो ध्यान से। हाँ, ये जो दिख रहा है आपको, क्या दिखा भाई, देखो कुछ इस तरह से आपका ड्राइंग बना हुआ है। ध्यान दो दोस्त, कुछ इस तरह से आपका ड्राइंग बना हुआ है। 1 है, 2 है और यहाँ 3 तो ऑलरेडी है। ठीक, कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा। दिखा क्या, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है और यहाँ 2 आपको दिख रहा होगा। क्लियर है। अब ध्यान देना, अब मैंने अगर आपसे पूछा कि 6 का अपोजिट क्या है तो आपको कहना सर 6 का अपोजिट 4 है। बात समझ में आया। एक देखो गैप है, हाँ सर। वही मैंने आपसे पूछा कि 3 का अपोजिट तो 5 होगा, तो बचा कौन कौन सर, 2 और 1। बात समझ में आ गया, कौन किसका अपोजिट है, समझ में आया क्या। एक गैप करके लेना है। अब बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे वो ये बोल रहे होंगे सर 2 का 4 ले लो ना, क्योंकि एक तो गैप कर रहे हो। तो मेरे भाई ये पॉसिबल नहीं है, इस तरह का आप नहीं कर सकते हो। क्यों भाई, ये एक सीक्वेंस में, पहले सीक्वेंस वाले को खत्म करना होगा। मान लो यही चीज आपका इस तरह से है, डाउन में है, इसी चीज को अगर मैं उठा दूं कुछ इस तरह से तो सारी चीजें उलट पलट हो गई। ठीक है, तो उस केसेस में हो सकता है अलग बने, लेकिन जो सीक्वेंस में होगा पहले हम उस सीक्वेंस को कंप्लीट करेंगे। तो हमें सीक्वेंस यही वाला दिखा था, तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसे ही खत्म किया। उसके बाद जो बच गया वो इसका अपोजिट हो गया। क्लियर है सभी को। अब क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा आकृति बनेगा, एक्चुअल में कौन सा सर फिगर है वो बताइए हमें। ठीक, अब ध्यान दो, जो जिसका अपोजिट होगा वो क्या दिखेगा, कभी नहीं दिखेगा सर। क्या कहा मैंने, अगर कोई किसी चीज का अपोजिट है तो कोई देख सकता है। अगर आप मेरा फ्रंट से फोटोग्राफ ले रहे हो तो क्या आप मेरे बैक को देख पा रहे हो, पॉसिबल ही नहीं है, उस फोटोग्राफ में आएगा ही नहीं। जस्ट लाइक दैट यहां पर हो रहा है, अगर 6 कहीं दिया है तो 4 नहीं दिखना चाहिए, 3 दिया है तो 5 नहीं दिखना चाहिए, 5 दिया होगा तो 3 नहीं दिखेगा, 1 दिया होगा तो 2 नहीं दिखेगा सर। क्लियर हुआ बात। अब देखो, अब इसमें क्या करना है, ऑप्शन छांटना है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना है एग्जाम में। कैसे, देखो सर आपने अभी भी कहा ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट और ये इसका अपोजिट है। क्लियर है। अब देखो 1 है, 4 है और 6 है। सर 1 दिखा, 1 का अपोजिट 2, 2 दिखा क्या, नहीं सर पहला फिगर में 2 नहीं दिखा। 6 दिख रहा है सर, 6 का अपोजिट 4, 6 का अपोजिट 4 दिख रहा है। क्या कोई एक दूसरे का अपोजिट देख सकता है कभी, नहीं सर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। बोलो तो बात समझ में आई कि नहीं। चलो दूसरे नंबर पर चलते हैं।
सर 5 है, 5 का अपोजिट 3, हाँ सर 5 का अपोजिट 3 तो दिख रहा है, 5 का अपोजिट 3 नहीं होना चाहिए सर, पहले ही मार खा गया। लो क्लियर है। अच्छा चलो डी को पकड़ के देखते हैं। सर 6, 2 और 1। अच्छा सर 6 का अपोजिट 4 नहीं दिख रहा, ठीक है चलेगा काम। 2 सर 2 का अपोजिट 1 तो दिख गया सर, नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर जब 3 एलिमिनेट हो ही चुका है तो पक्का है कि हमारा चौथा आंसर हो जाएगा। अब देखो भैया 1 को देखते हैं, 1 का अपोजिट 2 कहीं दिख रहा है क्या इस फिगर में? नहीं सर। 3 है सर, 3 को पकड़ लेते, 3 का अपोजिट क्या 5 दिख रहा है इसमें? नहीं है सर पक्का है। 4 का अपोजिट 6 दिख रहा है क्या? नहीं है। किसी का अपोजिट नहीं दिखे तो क्या बोलेंगे सर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? फिगर में कैसे करेंगे समझ में आ रहा है बात, कैसे करके ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है। आई होप आप सभी को समझ में आ चुका है। अब पक्का 100% श्योरिटी के साथ मैं मानू, कंफर्म है? चले हम आगे, चलिए देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है यहां पर कि निम्न दर्शाए गए पासे की स्थिति को देखकर बताइए कि नीले रंग के विपरीत सतह पर कौन सा रंग दिखाई देगा। सर ब्लू का अपोजिट हमसे पूछा है। अच्छा कोई बात नहीं, ए नंबर ऑप्शन नहीं दिख रहा है, चलो भैया ए नंबर ऑप्शन आप खुद से बना लेना आप, ठीक है देख लिया जाएगा क्या है क्या नहीं है भाई, ठीक है देखते हैं आगे। चलो ये दिख रहा है, ये बैगनी है, ये नारंगी है सर, ये नीला है, पीला है, नारंगी है, नीला है। क्या करना है मेरे भाई, कॉमन खोजना है इन दोनों में। सर कॉमन कौन सा है पहले देखो, और हमें क्या का बताना है, नीला का अपोजिट हमें बताना है। क्लियर है? जब तक नीला का अपोजिट ना मिले तब तक हमें चलते रहना है, चलते रहना और चलते रहना है दोस्त। अब देखो कैसे करके मेरे भाई, आपको कौन कौन सा दिखा? सर नारंगी दिखा, नारंगी दिखा, नीला दिखा, नीला दिखा, लेकिन सर पीला और बैगनी ये दोनों अलग अलग है। तो मैं बोल दूंगा यहां पर कि सर पीला का क्या करोगे आप, पीला का मेरे भाई ये लो सर, पीला का जो अपोजिट आप लिखोगे ना, पीला का कौन बच रहा है सर, बैगनी बच रहा है। क्लियर है? बैगनी बचा तो हम बोल देंगे सर पीला का बैगनी अपोजिट होगा, पहला आ गया। अब देखते हैं सर इसको और इसको पकड़ते हैं हम, देखो तो कौन कौन सा कॉमन मिला। सर पीला और पीला मिला, अच्छा गुलाबी है, नारंगी है, नीला है, लाल है, सर अलग अलग है सबका सब। तो क्या करोगे आप, देखो भैया क्या कर रहा हूं मैं, देख लो ध्यान से, है ना, इन दोनों को अपोजिट हमको देखना होगा। सर हमें कॉमन क्या क्या मिला था वो पहले ध्यान देना, पीला और पीला, मैंने कहा पीला और पीला। क्लियर है? अब क्या करोगे, यहां पर हो सकता है कि इंग्लिश में भी आपको फिगर का नाम दे दे, ठीक है, इससे डरना नहीं है, और इंग्लिश मीडियम वाले को हिंदी में दे दे, इससे भी डरना नहीं है दोस्त, क्योंकि वो प्रॉपर बता देता है कि ये इसको ये इसको ये इसको ये कहते हैं ट्रांसलेट में, ठीक है। तो देखो उससे डरना नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन आपको बता देगा, ठीक। अब सर पीला तो हमें कॉमन मिला दोनों में, पक्का? हाँ सर। तो पीला के बाद पहला फिगर को नीला, नीला और दूसरा नारंगी। अच्छा नारंगी और नीला एक हो जा रहा है, तो ये नारंगी कर दो और ये नीला कर दो। लो क्लियर है सभी को? सर पीला के बाद नीला, नीला और नीला के बाद नारंगी, अच्छा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, ये लो नीला और ये लो नारंगी। अब तो समझ में आ जाएगा, अलग अलग है दोनों। हाँ अब देखो यहां पर क्या है सर, पीला के बाद गुलाबी और गुलाबी के बाद लाल, पक्का 100%? हाँ सर। अब देखो नीला का अपोजिट हमसे पूछा था, देखो तो क्वेश्चन, सर नीला कौन सा है, ये नीला लिया था आपने और यहाँ जी लिखा है, और जी को हमने क्या माना था, जल्दी बताओ, जी फॉर गुलाबी, गुलाबी मतलब पिंक। पिंक सिटी किसे कहते हैं जल्दी बताओ तो दोस्त, पिंक सिटी के नाम से कौन मशहूर है, कौन सा शहर मशहूर है? वाह शाबाश, पिंक सिटी जयपुर, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो मेरे भाई यहां पर आंसर क्या होगा, पिंक हो जाएगा क्या, बताओ तो, पक्का कंफर्म है? चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए चलिए दोस्त देखो क्वेश्चन सर हमसे पूछ रहा है फिर से वही चीज जो सबसे पहले आपने बताया था, मोड़ने वाला। अब देखो तो यहां पर फिगर चेंज करके दे दिया क्या, सर ये सिंबल दिया हुआ है, सर आपने हमें बताया था कि एक को छोड़ करके एक क्या होगा, उसका अपोजिट होगा, यानी ये इसका अपोजिट होगा।
सर ये इसका अपोजिट होगा और जो बचा है वो उसका अपोजिट हो जाएगा। फिर क्लियर रहा? पक्का? हाँ सर क्लियर रहा एकदम सर, 100% कंफर्म है। अब देखो क्या क्या दिया है, ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करके करना है दोस्त, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सर देखते हैं स्टार, हैच और आई। स्टार का अपोजिट हैच, सर स्टार का अपोजिट हैच कैसे हो सकता है? कभी पॉसिबल है सर स्टार का अपोजिट हैच? कभी पॉसिबल है? नहीं सर, ऑप्शन गया ए नंबर, खत्म। पक्का? पक्का। चलो भैया इसको देख लेते हैं। सर ये हमारा क्या दिया हुआ है, ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन दिख रहा है। हाँ सर ये ग्रेटर देन दिख रहा है। अच्छा चलो, ग्रेटर देन का अपोजिट परसेंटेज, सर परसेंटेज दिख गया सर। पॉसिबल है क्या ये? नहीं सर। पक्का कंफर्म है ना? चलो भैया उसको देख लेते हैं, लास्ट को क्या है, ग्रेटर देन है, स्टार है और डॉलर है। सर ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का अपोजिट सर परसेंटेज, परसेंटेज दिख रहा है? नहीं सर, रहेगा चलेगा। डॉलर, सर डॉलर को खोजो, डॉलर का अपोजिट क्या दिख रहा है? आई, आई दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर, चलेगा सर। अच्छा स्टार दिखा, स्टार का अपोजिट हैच, हैच है क्या? नहीं है सर। यानी किसी का अपोजिट नहीं दिख रहा तो हम क्या बोलेंगे, यही फिगर बनेगा, और यही फिगर बनने का पॉसिबिलिटी है, दूसरा फिगर और बनेगा ही नहीं। क्या डी नंबर को हम चेक करने जाएं? अब टाइम वेस्ट करोगे क्या? नहीं ना, बहुत अच्छा, शाबाश। चलो दोस्त अगले सवाल की ओर हम चलते हैं। देखो फिगर को हर बार कहा था ना मैंने आपसे कि हर बार ये फिगर को चेंज करेगा, और आपको फिगर से डरना नहीं है दोस्त, फिगर ही तो है जो आपको मजा दे रहा है। यहां पर देखो x का जस्ट अपोजिट क्या दिया गया है, z। अब बहुत सारे ऐसे दोस्त हमारे होंगे जो ये सोच रहे होंगे सर y का अपोजिट क्या होगा, q का अपोजिट क्या होगा, p का और r का अपोजिट किसके साथ किसका अपोजिट करें यहां, जल्दी बताओ तो। अच्छा चलो y का किसके साथ करोगे ये बता दो, y का किसके साथ अपोजिट करोगे, एक गैप करके करना है आपको। लेकिन सर अगर y का मैं करूंगा तो y के लिए p बेटर है और q के लिए r बेटर है। पक्का? अगर मैं q को p के साथ मिला देता तो देखो तो क्या यहां एक का गैप बन रहा है? नहीं ना, नहीं सर। लेकिन अगर मैंने y को लिया p के बदले में तो क्या हुआ, देखो तो एक गैप बना करके दिया। हाँ सर। वहीं जब q की बात करोगे आप तो सर q फिर p फिर r आ रहा है, या फिर अगर ऐसे देखोगे कि q z और r आ रहा है तब भी एक ही गैप के साथ आ रहा है। बात समझ में आ रहा है ना दोस्त, बात समझ में आ रहा है ना? सर एक गैप हमें लेना ही पड़ेगा। ठीक इसी तरह से बोल रहा है कि कौन सा बनाया जा सकता है फिगर, बता दो तो भाई कौन सा फिगर पॉसिबल है। देखो भैया पहले को देखते हैं हम, x z नहीं होना चाहिए, ठीक है सर चलेगा। r को पकड़ो, q नहीं होना चाहिए सर, चलेगा। तो p, सर p को y नहीं है, यानी हम बोल दें ऑप्शन नंबर ए ही सर सही है। तीनों को क्या देखना है, और तीनों ऑप्शन को देखें। चलो बहुत बढ़िया दोस्त, शाबाश। चलो इसको बनाओ, इसको बनाओ तो दोस्त। देखो भैया सर हमें दिखा कि B का अपोजिट W होगा, ये तो कंफर्म रहा कि B का अपोजिट W ही रहेगा। अच्छा R का अपोजिट क्या होगा, जल्दी बता दो। सर R का अपोजिट O होगा यहां पर, और कौन कौन बच गया सर, G का अपोजिट Y हो जाएगा। बोलो तो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है दोस्त? पक्का सर 100% क्लियर हो गया। देखो भैया y को पकड़ते हैं तो ये y है, अच्छा ये लो भैया, सर ये y दिख रहा, y तो g नहीं दिखना चाहिए सर, y है तो g दिख रहा है, तो क्या ये पॉसिबल है बनाना? सर y है तो g दिख रहा है, पॉसिबल ही नहीं है सर, होगा ही नहीं। अच्छा उधर देखो तो r दिखा है, सर r का अपोजिट o नहीं दिख रहा ना, चलेगा। जी को देखो, जी का अपोजिट सर y दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर। अच्छा बी को देखो तो सर बी का अपोजिट w दिख रहा है क्या? बी नंबर ऑप्शन को देखो ना दोस्त, मुझे देखने से क्या फायदा है, उसे देखने से फायदा है। क्लियर है? हाँ सर, यानी इसका अपोजिट हमें नहीं मिला तो हम क्या बोल देंगे, यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा सर। पक्का? चलो दोस्त अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखो भाई बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये क्वेश्चन इतना प्रैक्टिस करने से फायदा क्या है, और जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, ध्यान में रखना इस बात को, उसी को अचीवमेंट अल्टीमेटली मिलेगा। अदरवाइज लोग ताक झाक करते रह जाओगे लोगों के जैसा, और कुछ नहीं हाथ लगने वाला। बात समझ में आ गई ना? चलो इधर ध्यान दो।
सर ये हमसे अल्फा दिया गया है और कुछ कुछ सैंपल बनाया गया है, तीर उर का सैंपल बनाया गया है, ये तो मुझे भी पता नहीं भाई क्या का सैंपल है। ये तो भैया थीटा दिख रहा है, ये हमें अल्फा और बीटा दिख रहा है, थीटा दिख रहा है, और वो हमारा इंडिफिनिट है, ठीक है। और तो भैया ये और ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं भैया, उसे समझना थोड़ी है हमें, हमें तो आंसर देना है भैया। बोला है कि कौन सा आकृति बनाया जा सकता, बताओ तो भैया, कौन किसका अपोजिट है यहाँ पर, अल्फा का अपोजिट कौन है, जल्दी बताओ सर। अल्फा का अपोजिट आप बीटा कर दो, ये लो, क्लियर है, अल्फा का अपोजिट आप बीटा कर दो। अच्छा मेरे भाई इसका यानी कि इंडिफिनिट का अपोजिट क्या होगा सर, इंडिफिनिट का अपोजिट एक गैप करके चाहिए ना, आप थीटा ले लो, पक्का। अब बचा कौन, ये और ये, इन दोनों को आपस में ले लो, ये एक दूसरे का अपोजिट। आप चेक करो, ए नंबर से चेक करो, चलो वहां से चेक करते हैं हम लोग। अच्छा इंडिफिनिट मिला तो थीटा नहीं मिलना चाहिए, थीटा मिल रहा है सर, नहीं होगा, इसे चेक करते हैं। सर बीटा दिया हुआ है, अच्छा बीटा दिया है तो अल्फा नहीं दिखेगा, पक्का नहीं दिख रहा, चलेगा सर, हाँ सर हो सकता है, आगे देखते हैं। थीटा, सर थीटा दिख रहा है तो इंडिफिनिट नहीं दिख रहा है, इंडिफिनिट नहीं दिख रहा है सर, एकदम हो सकता है सर, अब तो 100% चांस हो गया, अब तो कुछ बोलना ही नहीं है, लास्ट वाले को चेक करना है, बस एक फॉर्मेलिटीज है। देखो भैया तीर धनुष, ये लो भैया तीर धनुष, ये लो तीर धनुष का, ये मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा सर। सर इसे मारो ना आंसर और भागो इधर से, ये तो कंफर्म रहा सर, वो तो हमें सेकंड लाइन में ही कंफर्म कर दिया था कि यही इसका आंसर होगा, पक्का। चलो चलो दोस्त 24 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन सर बोला है आगे, फिर इसी तरह से अच्छा सर मोड़ने से बनाया जा सकता है। चलो भैया ये लो, इसके अपोजिट ये होगा तो इसका अपोजिट सर ये हुआ, अब बचा हुआ तो यही होगा, पक्का 100%। हाँ सर चेक कर लेते भाई, खाली वाला डब्बा, सर खाली वाला डब्बा भरा वाला डब्बा के साथ नहीं आएगा, भरा वाला डब्बा है नहीं सर, चलेगा। एक डब्बा के अंदर एक तो छोटा सा डब्बा और इसका अंदर एक तो काला वाला डब्बा, काला वाला डब्बा नहीं दिख रहा सर, चलेगा। अब तो 100% हो गया सर, सियोरिटी। अब देखो एक गोला है जो फिल नहीं है, इम्पटी है, खाली है, और दूसरा सर भरा हुआ है ब्लैक कलर से, यहाँ पर नहीं भरा हुआ है, यानी सर इसके बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में नहीं बात कर रहा है, यानी कि सर इसका अपोजिट कहीं नहीं दिख रहा। तो ऑप्शन नंबर ए हम क्या बोलेंगे, सही बोल देंगे क्या, जल्दी बताओ तो, सही बोल देंगे क्या। चलो भाई इस टाइप का लास्ट पर चलते हैं और हमारा डाइस खत्म हो जाएगा। चलो देखते हैं इसका आंसर कौन सही सही दे पाता है और कौन सबसे पहले देता है। जल्दी बनाओ तो, जल्दी बना, 10 सेकंड है आपके पास, 10 सेकंड बहुत दे दिया मैंने, एग्जाम में तो 10 सेकंड भी नहीं दूं मैं अगर आपसे टेस्ट लूं तो। चलो चलो भाई बहुत अच्छा, शाबाश, बहुत लोगों ने आंसर दिया। देखो भाई इसका और इसका अपोजिट होगा सर, इसका इसका अपोजिट होगा तो ये और ये अपोजिट होगा, पक्का तय रहा। हाँ सर अब देखते हैं, सर ए को पकड़ो, ए का डी, सर ए का डी दिख रहा है, होगा ही नहीं। अब तो बता ही सकते हो, इतना तो आशा करता हूं मैं, इतना बताने के बाद, इतना चिल्लाने के बाद आपको चीजें समझ में आ गई है, आपके जहन तक घुस गया है, ये चीज निकलेगा नहीं, ये ड्रग्स है, ये ड्रग्स निकलेगा नहीं। और तब तक मत निकालना मेरे भाई जब तक आप एग्जाम क्वालिफाई ना कर लो, उसके बाद निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई नहीं पूछता कि भैया बताइए अल्फा बीटा और गामा क्या होता है, ठीक है। चलो सेकंड नंबर को ट्राई करते, सर ए है, ए का डी सर नहीं दिख रहा, चलो चलेगा। अच्छा बी, बी का ई नहीं दिख रहा सर, 100% हो गया सर, अब सियोरिटी। ओ का एन, एन नहीं दिख रहा सर, यानी क्या बोलेंगे ऑप्शन नंबर सर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, पक्का क्लियर रहा दोस्तों। चलिए इसी के साथ आपका डाइस यहां पर खत्म होता है। अब दोस्त ध्यान देना प्रिज्म के बारे में, आपको प्रिज्म का क्वेश्चन बहुत ही कम आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो भी भूले भटके देखने को मिलेगा, लेकिन मेरा फर्ज बनता है और आपका भी ये फर्ज बनता है दोस्त कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको पढ़ लेना चाहिए। बाय चांस अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया गया प्रिज्म के बारे में, तब आपका मुंह बन जाएगा और आप वहां नहीं बनाओगे, और जो सीखेंगे जो बनाएंगे उनको नंबर मिलेगा सर। तो भैया एक प्लस पॉइंट रखो ना, छोटी सी चीज है, सीख लो। जब आप इतना सारा चीज डाइस का सीख ही चुके हो तो भैया पूरी पूरी चीज भी नहीं पढ़नी होगी यहां पर आपको,
बहुत ही छोटा सा आपका एक टॉपिक है जिसे हम प्रिज्म कहते हैं दोस्त। और प्रिज्म के बारे में आप जानते ही हो कि भैया उसका एक टॉप होगा और एक बॉटम होगा, बस इतना ही, दो ही चीज इसमें होता है। अब देखो इसको हम लोग देखते कैसे हैं और सीखते कैसे हैं। देखो ये हमारा प्रिज्म है और प्रिज्म हमारा बहुत तरीका से होता है। आप लोगों ने बहुत सारे ऑफिस में देखा होगा कि अलग अलग कांच के शील्ड में बने होते हैं, ठीक है, और इसे हम प्रिज्म नाम देते हैं। जब इसमें से हम लाइट को पार करते हैं दोस्त, तो लाइट क्या करती है और इसको फैलाती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है, और क्या करेगी, इसके रंगों को और बिखराएगी और फैलाएगी। कभी 7 रंग, कभी 8 रंग, कभी हो सकता है कि अगर प्रिज्म में और कुछ भी मिक्स किया गया है कांच के अलावा, तो हो सकता है कि सर और कलर भी वो क्या करेगी, देगी या फिर बनाएगी। क्लियर है? तो ये तो रहा सर एक नॉर्मल सी बात जो हम सभी जानते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो ध्यान देना दोस्त, यह एक ऐसी ठोस त्रिविमीय आकृति है जिसके दो फलक जिन्हें आधार या शीर्ष कहते हैं, आधार तथा शीर्ष कहते हैं, मतलब है ना। यानी ऊपर वाला हमारा क्या होगा दोस्त, शीर्ष यानी कि टॉप, और नीचे वाला आधार यानी कि बॉटम हम सर बोलेंगे, बेस जिसे कहते हो आप, ठीक है। अब बोला है कोई भी रेखीय आकृति, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज आदि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्त। यहां जैसे कि आपको फिगर दिख रहा होगा कि भैया ये हमारा त्रिभुज वाला प्रिज्म है, प्रिज्म का ये आपको दिखा रहा है डायग्राम, ठीक है। वही सर ये चतुर्भुज वाला है, सर ये षष्ठभुज वाला है। तो इस तरह से बहुत सारा हमारा हो सकता है, कुछ भी आपका दे सकता है, तो ध्यान देना इस बात को भी। वही आगे हमसे कह रहा है कि अन्य सभी फलक जिन्हें पार्श्व फलक कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्त, पार्श्व फलक कहा जाता है, ठीक। ये देखो पार्श्व फलक कहा जाता है, आयताकार होते हैं, नीचे त्रिभुज, चतुर्भुज तथा षष्ठभुज प्रिज्म दर्शाया गया है। अब नीचे मतलब आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखो दोस्त क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि निम्न आकृति में एक प्रिज्म की 3 स्थितियां दी गई है। प्रिज्म एक ही है लेकिन उसका स्थिति मतलब सर उसका अलग अलग डायग्राम आपको दे रहा है, एक ही है, एक का अलग अलग तरीके से फोटो खींचा गया है। मान लो यदि प्रिज्म स्थिति 3 में रखा जाए, अच्छा ये 3 में रख दो, तो बोला है तो दिखाई दे रहे अक्षर के दोनों ओर कौन से अक्षर होंगे, यानी कि सर डी के राइट साइड में और डी के लेफ्ट साइड में कौन कौन सा अक्षर यानी कि अल्फाबेट होंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है। यदि अक्षरों का प्रयोग ए से एफ तक हुआ हो, यानी सर ये हमें क्लू दे दिया, क्या, ए से एफ तक, यानी मैं बोलूं ए बी सी डी ई और एफ, सर ये 6 का 6, ये जो 6 का 6 अल्फाबेट सर आपको दिख रहा है, ये 6 में से ही यहां पर होगा। क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है ना। अब देखो मेरे भाई, अब देखो ध्यान से, अब मैं बात करूंगा यहां पर क्या, सर फिगर नंबर 1, पहले सबसे पहले देखो आप फिगर नंबर 1 को। जब हम फिगर नंबर 1 को देखते हैं तो देखो ए और सी के बीच में क्या दिख रहा है, बी दिख रहा होगा आपको। ए और सी के बीच में क्या दिख रहा है, जल्दी बताओ सर, बी दिख रहा है। यानी मैं बोलूं सर बी का जो पड़ोसी होगा वो कौन, ए और सी हो जाएगा। पक्का कंफर्म रहा? हाँ सर। ठीक उसी तरह से सर अगर आप बात करोगे फिगर नंबर 2 की, तो फिगर नंबर 2 में भी ठीक इसी तरह से हो रहा है सर कि एफ का जो पड़ोसी होगा कौन कौन होगा दोस्त, डी और ए हो जाएगा। बोलो तो क्लियर है कि नहीं है? एफ का पड़ोसी कौन होगा यहां पर, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ दोस्त, एफ का पड़ोसी कौन होगा, सर डी होगा और ए हो जाएगा। मेरे भाई अब दोनों को क्या करोगे, आप जोड़ दोगे। कैसे करके जोड़ोगे उसको देखो। सर जोड़ने के लिए हमें देखो यहां पर एक चीज आपको दिख रहा होगा, कौन दिख रहा है भाई, देखो तो ए और ए कॉमन लग गया क्या, सर ए और ए तो यहां कॉमन हो गया, और जोड़ने पर आपको एक सर्कल बनाना है, जोड़ करके इसे जोड़ो आप और एक सर्कल क्रिएट करो। कैसे करोगे ये बताओ। सर बहुत बड़ी बात आप कह रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा, करूं तो करूं क्या। अब ये सर्कल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमें ये सिखा दो कि सर ये सर्कल हमारा होता क्या है। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, इसमें से आपको कोई एक ले लेना है, ठीक है।
अब उसमें सर्कल क्रिएट करना है कि उसके जस्ट बगल में, उसके जस्ट बगल में, उसके जस्ट बगल में, यानी कि पड़ोसी को पड़ोसी के साथ रखना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहां से मैंने सी को उठाया तो सी का पड़ोसी कौन कौन होगा? क्या सी का पड़ोसी ए हो सकता है कभी भी? आप ही बताओ ना। सर सी का पड़ोसी कभी ए नहीं होगा। यानी अगर मैं बात करूं सी की, अगर मैं आपसे बात करूं सी की, तो सर सी का जस्ट पड़ोसी बी हो सकता है। सर मैं मान सकता हूं सी का पड़ोसी बी हो सकता है। अब मेरे भाई बी का पड़ोसी कौन होगा? आप बताओ तो, आप खुद जानते हो, आप इतना जानते हो। सर अभी अभी आपने कहा जिस तरह से सी का पड़ोसी बी हुआ, उसी तरह से बी का पड़ोसी ए होगा। यानी कि बी का पड़ोसी मैं बोल दूं ए। पक्का कंफर्म है? हाँ सर। अब मेरे भाई मैंने इस चीज को पूरा खत्म कर दिया। अब सेकंड नंबर यानी कि सेकंड फिगर पर जब मैं आता हूं तो देखो ए सर है। अब जल्दी बताओ ए का पड़ोसी और कौन है? ए का देखो एक पड़ोसी था सर बी और दूसरा पड़ोसी था एफ। जल्दी बताओ तो, जल्दी बताओ ए का दूसरा पड़ोसी कौन? सर एफ। सर ए का दूसरा पड़ोसी एफ होगा। अब मेरे भाई आप सभी को पता है कि एफ का पड़ोसी कौन बच गया? अब डी बच गया क्या? तो ये एक सर्कल क्रिएट हुआ है। अब मेरे भाई एक बात आप खुद से सोचो, एक बात सर आप यहां पर खुद से सोचो मेरे भाई, यहां पर कौन सा अल्फाबेट छूट रहा है? अगर मैं एक सर्कल क्रिएट करूं, सर्कल मतलब नहीं समझ में आता है दोस्त? ये लो, ठीक इस तरह से, ये चक्र कहते हैं ऐसे हिंदी में हम लोग। सर अगर आपने एक जगह सी लिखा, दूसरी जगह बी लिखा, तीसरी जगह ए लिखा, चौथे जगह एफ लिखा, फिर डी लिखा, तो और एक जो नंबर है वो बताओ कौन छूट रहा है? जल्दी बताओ तो। सर ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया, ई कहां है? सर ई लगा दो ना, यही छूट रहा था ना। ई लग गया क्या? ई लग गया क्या? हाँ सर लग गया। अब रिलैक्स हो जाओ भाई, आपने आंसर ला दिया। पड़ोसी का गेम, सीधी बात, नो बकवास। अगर मेरे भाई प्रिज्म से क्वेश्चन आता है तो पड़ोसी को याद कर लेना अपना अपना। पड़ोसी को याद करोगे आपका आंसर यहां दिखने लगेगा। कैसे सर? अब मेरे भाई एक बात बताओ, ये जो सर्कल क्रिएट हुआ है यहां 6 लोग दिख रहे हैं। सर ए से लेकर के एफ तक हमें 6 लोग यहां दिख रहे हैं। अब मेरे भाई देखो, जब मैं बोलूंगा डी का पड़ोसी कौन, तो आप बोलोगे सर बी। ई का पड़ोसी कौन? ए। और एफ का पड़ोसी कौन? सी। पड़ोसी बोलोगे क्या? सर पड़ोसी कहां है सर? क्यों धोखा दे रहे हो, क्यों झूठ बोल रहे हो सर? सर ये पड़ोसी कहां, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हैं भाई। कैसे बोल रहे हो पड़ोसी है? पड़ोसी तो हम बोलेंगे, अगर मैंने सी को पकड़ा तो सर सी का पड़ोसी ई और बी होगा। अगर मैंने बी को पकड़ा यहां पर तो बोलोगे आपकी सर बी का पड़ोसी ए और सी होगा। तो यहां आपसे किसका पड़ोसी बोला था भैया? बोला था कि तीसरा नंबर में जो भी लोग, जो भी है ई दिया है, इसका पड़ोसी आपसे मांगा था। तो ई का पड़ोसी कौन है? सर डी है और सी है। कहीं यहां पर में भी हो सकता है कि डी यहां पर हो, सी यहां पर हो, और ये भी हो सकता है सर कि सी इधर हो और डी इधर हो जाए। यानी सी और डी दोनों होना चाहिए। कहीं ऑप्शन में सी और डी दिख रहा है क्या? हाँ सर ऑप्शन में सी और डी दिखा, ऑप्शन नंबर सी में। लॉक कर दो, लॉक कर दो। आपको मिल गया है पूरा का पूरा 7 करोड़ रुपया। बात समझ में आ गई दोस्त? तो पड़ोसी को याद करोगे तो कुछ भलाई भी हो जाएगी कभी कभी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन आपको क्या करना है दोस्त, आप हमें कमेंट में इसका आंसर देना बकायदा कि आर का क्या पूछा है भैया। यहां देखो तो मैं आप क्वेश्चन बता दे रहा हूं एक बार कि 6 सतह है। हाँ सर 6 सतह है, ठीक है। बोला है वाले एक प्रिज्म, अच्छा सर, कि पार्श्व सतहों को बैगनी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंगों से रंगा गया है। कौन कौन सा कलर है भैया? तो सर सबसे पहले हमारा वायलेट कहते हैं, इसे हम ब्लू कहते हैं, ग्रीन कहते हैं, येलो, ऑरेंज एंड रेड हमें दिया गया है। वही आपसे कह रहा है कि रंगा गया है, अलग अलग कलर से रंग दिए हैं दोस्त उसको। उसके बाद हमसे कह रहा है कि इसकी 2 स्थितियां नीचे दर्शाई गई है। सर ये नंबर स्थिति 1 कर देना आप, और ये स्थिति 2 कर देना। यहां लिखने भूल गया था क्या? इसे ध्यान देना थोड़ा, है ना। तो मेरे भाई इससे स्थिति 1 और इसे स्थिति आप 2 समझ लेना। यानी कि सर ये एक तरह से फोटो खींचा गया, ये दूसरे तरीके से फोटो खींचा गया, लेकिन एक ही प्रिज्म का फोटो है। क्लियर रहा? हाँ सर। वही आपसे कह रहा है कि यदि प्रिज्म को निम्न प्रकार से रखा जाए तो लाल रंग की निकटवर्ती फलक, यानी कि सर लाल का निकटवर्ती यानी कि सर दायां और बायां,
लेफ्ट और राइट, राइट और लेफ्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। सेम लाइक दैट आपको क्या करना है, इसका आंसर आपको क्या करना है दोस्त, कमेंट में देना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहा। जब आप खुद से करोगे ट्राई तब आपको चीजें सीखने को मिलेगी, और चीजें आप कुछ नई चीजों को, हो सकता है यहां से और कुछ नया चीज आप सीख जाओ। तो बताओ भाई कि लाल का निकटवर्ती फलक कौन कौन सा है। देखो भैया दो दो ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। अब जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो कि ये प्रिज्म सीधा है सर, खड़ा है, और जबकि ये घूम गया है, गिर गया है। तो मेरे भाई गिर गया है तो क्या दिक्कत है, लेफ्ट और राइट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। मान लो कि मैं अगर अभी गिर गया जमीन पर, तो क्या मेरा लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा, क्या पॉसिबल है? नहीं सर, आपका लेफ्ट ऑलरेडी लेफ्ट ही रहेगा, राइट राइट ही रहेगा। ठीक है दोस्त, ठीक इसी तरह से यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा है, बताइए कि रेड के दाएं और बाएं में कौन है, यानी कि लेफ्ट और राइट में कौन होगा। तो आई होप दोस्तों आज का क्लास बहुत ही शानदार रहा और बहुत अच्छा रिस्पांस था आप सबका, और आई होप आप सबने बहुत अच्छी तरीके से आज के हमारे इस चैप्टर को भली भांति आपने सीखा होगा और जाना होगा। बहुत सारे ऐसे हमारे नए दोस्त हैं जो ये कहते हैं कि सर हमें चीजें समझ में नहीं आती है। हम तो चीजों को ऐसे समझना चाहते हैं जैसे खेल खेल में समझे। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, जिन किसी को भी ये चैप्टर पहले नहीं आता था, क्या वो आज सीख गए ना ये चैप्टर को? पक्का कंफर्म है। अगर सीख चुके हो तो आप अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, और अगर आपके कोई दोस्त यार प्यार अगर हैं, पढ़ना चाहते हैं प्रॉपर ढंग से, तो प्लीज उन्हें भी ये वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी एक सहारे की जरूरत है दोस्त। जब तक किसी को कोई सहारा नहीं मिलेगा वो उठ नहीं सकता है। ठीक है, तो आप भी क्या करोगे, उसे सपोर्ट करोगे, अपने दोस्त को सपोर्ट करोगे। अगर आप सपोर्टिव बनते हो तो आप ऊपर तक जाओगे दोस्त। अगर आप ये सोचते हो कि मैं जो पढ़ रहा हूं इसे छिपा करके रखता हूं, दुनिया को नहीं बताता हूं, दुनिया को एक्सप्रेस नहीं करता हूं, मुझे सिलेक्शन चाहिए, दुनिया को मैं क्यों सिलेक्शन दिलाऊं। बहुत सारे दोस्तों का तो ये भी कहना होता है कि अगर मैंने ही मेरे दोस्त को पढ़ाया तो वो तो मेरा कॉम्पिटिटर बनकर के एक दिन मेरे साथ ही एग्जाम में बैठेगा। तो ये भ्रम क्यों है भाई? आप भी पढ़ो, वो भी पढ़े, पढ़ने का एक जैसा मौका मिलना चाहिए ना। तो दोस्त इसके पीछे मत भागो कि कौन क्या कर रहा है, आप सपोर्ट करो जरूर। हो सकता है कि आपकी भलाई से कई परिवारों का घर बस जाए, तो आपका एक छोटा सा सपोर्ट एक दिन बहुत बड़ा सपोर्ट बन करके निकलेगा। ठीक है दोस्त, तो आपको क्या करना है, अब ज्यादा से ज्यादा इस चीज का प्रैक्टिस करना है, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलना, ताकि आपको भी और हमें भी एक छोटा सा मोटिवेशन मिले कुछ करने के लिए, थोड़ा आगे बढ़ने के लिए, और थोड़ा थोड़ा ही सही डेली प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है दोस्त, तो मिलेंगे हम अपने अगले एक नए चैप्टर को लेकर। तब तक के लिए दोस्त आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा हो सके आपको प्रैक्टिस करना है। इतना प्रैक्टिस कर लो, इतना प्रैक्टिस कर लो कि हाथों की लकीर आपकी मिट जानी चाहिए। इतना प्रैक्टिस कर लो कि उंगलियों में गड्ढे हो जाने चाहिए, तब आपका प्रैक्टिस प्रैक्टिस माना जाएगा। नहीं तो सारा चीज वेस्ट है भाई। अगर आपका रिजल्ट नहीं बनता है तो एकदम वेस्ट है, दुनिया आपको पूछेगी नहीं। मैं बार बार कहता हूं, अगर आपका रिजल्ट नहीं बना तो दुनिया आपको पूछेगी नहीं। कुत्ते से भी गया गुजरा आपको दुनिया समझेगी। ठीक है दोस्त, तो आई होप आप सभी को चीजें समझ में आ रही है, और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से कि आप लोग बहुत अच्छा हमें सपोर्ट कर रहे हो, और हम भी आपके लिए और अच्छा कुछ करें इसके लिए हमें ये मोटिवेशन मिल रहा है। तो मिलेंगे दोस्त एक नए वीडियो को लेकर, एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।